इसलिए महादेव के भक्तों के लिए कार्तिकेय बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। कभी भी भगवान शंकर जी की पूजा करो, दर्शन करो, अर्चन करो, कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान कार्तिकेय को विशेष प्रकार से प्रणाम, विशेष प्रकार से याद करना चाहिए। भगवान कार्तिकेय ताकतवर, बलवान और जागरूक देव भगवान कार्तिकेय हैं। भारत में और उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ गुजरात में कार्तिक स्वामी के स्वतंत्र मंदिर बहुत कम देखना मिलते हैं। प्राचीन स्थान भी बहुत कम देखना मिलता है, क्योंकि भगवान कार्तिकेय कैलाश पर्वत और उत्तर भारत को छोड़कर भगवान कार्तिकेय शैल पर्वत गए थे। दक्षिण उनकी तपोस्थली, तपोभूमि रही, उसका कार्य क्षेत्र रहा, उसकी कर्मभूमि रही। बहुत सारे असुरों का संहार किया, बहुत सारे ऋषि मुनियों की रक्षा की, बहुत सारे महादेव के भक्तों को प्रेरित किया। ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर कथा भगवान कार्तिकेय के बारे में है। इसलिए भगवान कार्तिकेय स्वयं उत्तर भारत को छोड़कर भगवान स्वयं कार्तिकेय दक्षिण भारत गए हैं। इसलिए दक्षिण भारत में उनकी पूजा की प्रधानता अधिक माने जाती है। जैसे यहाँ पहाड़ों पर सभी देवी बैठती हैं, कोई न कोई माता जी विराजती हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में ज़्यादातर सभी पहाड़ों पर भगवान कार्तिकेय के मंदिर रहते। बहुत प्राचीन, युग प्राचीन मंदिर भगवान कार्तिकेय के हैं। और दूसरे मंदिर भगवान अयप्पा के मंदिर हैं। अयप्पा भी बहुत बलवान और बहुत सारे सामर्थ्य वाले देव हैं। हमारे सभी देवताओं की अलग अलग महिमा है। भले हम अद्वैतवादी हैं, लेकिन बहुत सारी दर्शन हमारे ऋषि मुनियों का है, अलग अलग देवताओं का सामर्थ्य का वर्णन है। तो स्वयं भगवान कार्तिक स्वामी कुमार शिखर पर विराजते हैं। उनके सन्मुख विनय और आदर के साथ वामदेव ऋषि बैठ गए और पुनः पुनः बार बार प्रणाम करने लगे। बहुत सारे स्तुति का गायन किया वामदेव ऋषि ने, पूरे ऋषि का समूह उनके साथ है। और कल हमने बहुत सारी कथा गाई और बहुत सारे प्रश्न भी किए। और उपमन्यु वामदेव ऋषि बार बार बोल रहे थे, अब स्वयं भगवान कार्तिकेय बोलते हैं। वामदेव ऋषि को कहते कि हे महामुनि, सामान्य मुनि नहीं, शंकर जी का अवतार माना जाता है वामदेव ऋषि। जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का ऋषि है वामदेव ऋषि, स्वयं शिव है। वामदेव मंत्र है, उसकी अलौकिक महिमा है। इसलिए भगवान कार्तिकेय स्वयं बोल रहे हैं कि हे महामुनि, तुम योगियों में श्रेष्ठ परिपूर्ण हो और कामना रहित हो और निस्पृह हो। इस लोक में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। आपके लिए कुछ भी असंदेह नहीं है, सब कुछ सुलभ है। आपके लिए सब कुछ योग्य है। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भी योग्य नहीं, प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं आपको, इतने आप सामर्थ्यवान हैं। वामदेव ऋषि कहा, किंतु तब भी आप सरीखे साधु लोग तथा धर्म रक्षा के निमित्त पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। हे ब्राह्मण, जो तुम सुनना चाहते हो आप मुझे कहें, मैं सब कुछ आपको कहूँगा। मैं लोगों के अनुग्रह की कामना से अवश्य, आप जो मुझे पूछेंगे उसका मैं प्रत्युत्तर और उनका विवेक युक्त मैं आपको मार्गदर्शन करूँगा। स्कंद ने कहा ऐसा, और स्कंद का वचन सुनकर महामुनि वामदेव ऋषि प्रेम से गदगद हो और मेघ के समान गंभीर वाणी बोलने लगे। क्योंकि प्रश्न करने के लिए भगवान कार्तिकेय ने कहा, आप मुझे पूछो कुछ। कोई ज्ञान की बात करनी है, कोई पुराणों की बात करनी है तो पहले प्रश्न करना पड़ता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में भी 5 प्रथम श्लोक तो प्रश्नार्थ है। प्रयाग तीर्थ में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने सूत पुराण को प्रश्न किया और प्रश्न के जो प्रश्न किया उसके प्रत्युत्तर स्वरूप सूत पुराण ने शिव महापुराण कथा का गायन किया है। यहाँ भी स्वयं वामदेव ऋषि बोलते हैं। वामदेव ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, आप परमेश्वर, आप परम परमेश्वर हो और आप परापर विभूति हो और आप श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वज्ञ हो, सर्वकर्ता एवं सर्वशक्तिधारी प्रभु हो। वामदेव ऋषि भगवान कार्तिकेय को कह रहे हैं, सर्वशक्तिधारी, सर्व करने में समर्थ, सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता है। हम लोग जीव हैं। वामदेव ऋषि कहते हैं भगवान कार्तिकेय को, हम लोग तो जीव हैं क्योंकि ऋषि हैं, आप परमेश्वर हैं और आपके सानिध्य में मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं। आपकी उपस्थिति में, आपके सन्मुख मुझे कुछ कहना लगता है कि मैं असमर्थ हूं। यह तो आपका अनुग्रह है जो आप इस प्रकार मुझसे असामर्थ्य का दर्शन करा रहे हैं। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा सुंदर प्रत्युत्तर दिया। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, वामदेव ऋषि के मुख में से प्रकट हुआ है, भगवान व्यास की रचना है। एक एक श्लोक की बहुत अद्भुत महिमा है। सभी श्लोक का तो गायन नहीं करते हम, कोई कोई श्लोक गा लेते हैं।
सर्व शक्ति प्रभु। समग्र शक्ति भगवान कार्तिकेय आप में है। सर्वशक्तिमान आप है, सर्वकर्ता है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सभी प्रकार का ज्ञान। कुछ भी प्रश्न करो, कोई भी प्रश्न जवाब निरुत्तर करने वाले ये भगवान कार्तिकेय। उनके सामर्थ्य का बहुत वर्णन है, लेकिन बहुत कम मनुष्य हैं जो भगवान कार्तिक स्वामी की विशेष प्रकार से उपासना साधना करते हैं। बहुत सारे व्रत भी ऐसे हैं जो भगवान कार्तिक स्वामी के व्रत किए जाते हैं। और कुछ व्रत कभी न हो सके तो ये जो दीपावली के बाद कार्तिक मास जो प्रारंभ होता है, ये पूरा कार्तिकेय मास भगवान कार्तिकेय की उपासना के लिए है। इसमें विशेष प्रकार से भगवान कार्तिकेय की व्रत कर सकते हैं। ये सब कुछ न हो सके तो कार्तिकेय सोमवार की बहुत महिमा है। जहाँ जहाँ कार्तिक मास में भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, वहाँ सोमवार के दिन बहुत बड़े दर्शनार्थी रहते हैं। कार्तिकेय पूर्णिमा की बहुत महिमा है, कार्तिकेय प्रदोष की महिमा है, कार्तिकेय त्रयोदशी की महिमा है। कार्तिकेय पूरे कार्तिकेय महीने की कार्तिक समय की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे भगवान शिव की पूजा के लिए पवित्र श्रावण मास श्रेष्ठ माना जाता है। श्रावण सोमवार और श्रावण मास की पूर्णिमा, ये बहुत सारी महिमा। पवित्र श्रावण मास में शिव की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे श्राद्ध में पितरों की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। नवरात्रि में आद्य शक्ति भवानी की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। चैत्री नवरात्रि हो, आसो नवरात्रि हो, कोई भी नवरात्रि में अलग अलग सबकी महिमा रहती है। तो भगवान कार्तिकेय और वामदेव ऋषि का सुंदर संवाद है। हे महाप्रज्ञ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, फिर भी आपके लव मात्र विज्ञान से प्रेरित हो कुछ आपको मैं पूछ रहा हूँ। मेरा यह अविनय आप क्षमा करें। चूंकि बड़े पुरुष हो, महापुरुष हो, उसको प्रश्न करना ये उचित नहीं कहलाता। नहीं, शरणागति स्वीकारने के बाद उसको प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न कौन करता है? टीचर प्रश्न करता है और उत्तर देता है सबको। ऐसे इसके लिए मेरा जो अविवेक है वो क्षमा करें। मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। और अब वामदेव ऋषि सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। प्रणव पर है, जो प्रणव अकार उकार मकार की व्याख्या और विज्ञान, उनका महाविज्ञान समझा रहे हैं। प्रणव साक्षात परमेश्वर का वाचक माना जाता है। जो अकार उकार मकार जिनको हम ओम कहते हैं, जीवों का पराच्छेदन करने के लिए ओम साक्षात पशुपति, साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, साक्षात परमेश्वर का प्रतीक माना जाता है। इसके वाचक वाच्य दोनों भगवान शिव हैं। प्रणव रूप वाचक भगवान शिव हैं। आहूत होने पर वे पशुपति देव क्षण भर में जीव को माया परा से मुक्त करा सकते हैं। ये प्रणव पशुपति का स्वरूप माना जाता है। पशुपति का अर्थ है जीव को पशु कहा गया है। जीव का ईश्वर भगवान शिव, जीवों का ईश्वर, इसलिए पशुपति नाथ में आते। पशु मतलब गाय भैंस बैल ये सब नहीं आता, भेड़ बकरे ये पशु नहीं। जीव को भी पुराणों में पशु कहा है। तो ये जीव का ईश्वर, पशुओं का पति, इसलिए हम पशुपति नाथ महादेव कहते हैं। क्षण भर में जीवों को माया से मुक्त करा सकते हैं। और मनुष्य जीवन में और कोई भी योनि में माया तो प्रधान रहते हैं। और शिव महापुराण में कहा है कि जीव को कोई भी शरीर मिले, शरीर पर उनका मोह रहता है। सर्प का शरीर मिले तो भी सर्प मरना नहीं चाहता, हाथी का शरीर मिले तो हाथी भी मरना नहीं चाहता, वो उनको भी जिंदा रहना है। चींटी का शरीर मिले उनको भी जीना है। हम सबको लगता है कि ये जो जीव जंतु क्यों जी रहा है, लेकिन उसकी माया होती है, उसका मोह होता है। कोई भी जीव कोई भी शरीर मिले वो छोड़ना नहीं चाहते। जैसे हम ये शरीर छोड़ना नहीं चाहते। महापुरुषों साधु पुरुषों के सिवा शरीर पर हमारा मोह है, लेकिन हम सब जानते हैं कि शरीर छूटने के बाद सुंदर शरीर मिलने वाला है। जो सत्कर्म पुण्य कर्म है तो श्रेष्ठ शरीर मिलेगा, कोई निम्न कर्म है तो ऐसा शरीर मिलेगा। क्योंकि कर्मों के बंधन से संचित कर्म बहुत सारे हमारे साथ रहते हैं। तो एक जीव की माया है। कोई भी योनि में जीव जन्म लेता है तब इन शरीर के साथ उनका जुड़ा, उनका लगा, उनका बंधन, उनकी माया हो जाते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहते। मधुमक्खी हो के मक्खी हो गए, कीट पतंग हो, सबको जीवित रहना है, कोई भी मरना नहीं चाहते। जो कि जीव का लक्षण है, उसके शरीर के साथ उसका बंधन रहता है। इसलिए मनुष्य जो पशुपतिनाथ महादेव भगवान शिव का प्रणव मंत्र का उच्चारण करे, निरंतर प्रणव के साथ जुड़े रहे, तो ये जीव
माया से मुक्त हो सकता है, और माया से मुक्त कराने वाले भगवान शिव हैं। मायापति नाथ भगवान शिव का भी नाम है। इसलिए शिव के प्रति प्रणव और वाचक कर्ता सिद्ध हो जाता है। इसलिए अन्य मंत्र स्तोत्र के बहुत सारी महिमा है, लेकिन सभी मंत्र स्तोत्र के सर्वश्रेष्ठ मंत्र पंचाक्षर मंत्र से भी पहले प्रणव मंत्र माना जाता है, जिनको सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। अकार उकार मकार का पूरा विज्ञान है, इनमें पूरा भगवान महादेव का स्वरूप माना जाता है। अकार उकार मकार में शिव का ही प्रतिपादन हम करते हैं ना, इसलिए शिव महापुराण में ये वामदेव ऋषि बोले हैं प्रणव प्रणवो हि परः साक्षात् परमेश्वर वाचक वाच्य और रूप और स्वरूप सभी परमेश्वर हैं। वाच्य पशुपतिर्देव पशूनां पाशमोचक। मोचक मतलब छुड़ाना। पशूनां पाशक मोचक। पाश मतलब बंधन, मोचक मतलब बंधन में से छुड़ाने वाला। संकट मोचन नाम उतिहार हनुमान जी के लिए गाते हैं। आज शनिवार है। इस संवाद वामदेव ऋषि का संवाद है, और कहते हैं सनातन श्रुति भी कहती है ओम मितिदम सर्वम, जो कुछ है अकार उकार मकार ओम में से ही, और ओम ही भगवान शिव जी का प्रतिपादित रूप माना जाता है। ओम मिति ब्रह्म, यह सब कुछ ओमकार से और ओमकार ही ब्रह्म है, ऐसा मानना है। और अकार उकार मकार ओम में भगवान महादेव की ही कल्पना हो सकती है, भगवान शिव की ही कल्पना हो सकती है। हम सब जानते, कहीं भी ओम लिखा हुआ आप देखेंगे तो इसमें अन्य कोई देवताओं की कल्पना एक स्वाभाविक नहीं होती। ओम जो प्रणव है उनमें भगवान शिव की ही कल्पना हो सकती है। इसलिए यहां का जो कुछ सब कुछ है ये अकार उकार मकार ओम है। और वहां तक कहा विस्तृत कि जगत का प्रारंभ मध्य और अंत ही ओमकार है। और हम सभी जानते हैं, सभी वेदों का प्रागट्य ये सूक्ष्म प्रणव से ही हुआ है। सूक्ष्म प्रणव से लेकर स्थूल प्रणव, जिनको हम पंचाक्षरी मंत्र पंचाक्षरी विद्या भी कहते हैं, ओम नमः शिवाय ये कहते हैं। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, तो शिव महापुराण का मानना भी है। और वामदेव ऋषि और भगवान कार्तिकेय का इस संवाद है ओम मिति च। ओम मिति हम सर्वमिति, जो कुछ है सब कुछ ओम ही ओम है। और श्रुति सनातनी, सनातन का मूल स्थान ये अकार उकार ये मकार है। सर्व सृष्टि का उद्गम स्थान है, हमारा सबका उद्गम स्थान जो नाद माने जाते हैं। ओम नाद लिंगाय नमः, ध्वनि लिंगाय नमः, प्रणव लिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणव लिंगाय नमः, आदि लिंगाय नमः, शब्द लिंगाय नमः, उनको हम ओमकार कहते हैं। जो कुछ ये ओमकार है, ओमकार ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ओमकार है। इसलिए हमारी जो शब्द उपासना, जो ध्वनि उपासना है, योगी महापुरुषों का जो ज्ञान का उद्गम स्थान है, योगी महापुरुषों के हृदय में जो ज्ञान ज्योति है निरंतर प्रज्वलित रहते, वही ओमकार माना जाता है। अभी अवकाश यात्रियों ने भी जाहिर कर दिया है, अंतरिक्ष में अमुक स्तर पर जाने के बाद एक आवाज गूंजती है, जिनको अकार उकार मकार ओमकार माने जाते हैं। और कोई आवाज नहीं, कोई अयुम बोले कोई ओम बोले, लेकिन मात्रा तो अकार उकार मकार ही रहती है। और कहा हे देव सेनापति, वामदेव ऋषि बोल रहे हैं, भगवान कार्तिक कहते हैं कि हे वो देव सेनापति, भगवान कार्तिक का नाम है। ओम देव सेनापति ये नमः, ओम देव सेना रक्षाय नमः, ऐसे बहुत सारे मंत्र भगवान कार्तिकेय के हैं। और कहा हे देवपते, आपको नमस्कार है। हे यतियों के पति, आपको मैं नमस्कार करता हूं, आप परिपूर्ण हैं, पुनः पुनः मेरा नमस्कार स्वीकार करें।
जो कि सुंदर प्रश्नोत्तरी भगवान कार्तिकेय और वामदेव ऋषि करेंगे, तो इतने श्रेष्ठ और बलवान भगवान शिव के समान जो देव भगवान कार्तिकेय, उनके साथ जो प्रश्नोत्तरी करते, इसमें बार बार विवेक का ख्याल रखते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ये भगवान कार्तिकेय की वंदना भी माने जाते हैं। नमः नमः, नमस्कार नमस्कार। ये वामदेव ऋषि ने भगवान कार्तिकेय की महिमा गाई है। ये संवाद शिव महाप्राण का है। बटुक भैरव सब में सामर्थ्य भगवान शिव जैसे ही होते हैं। और शिव के लिए जो जो शब्द प्रयोग हुआ है, वो सभी शब्द प्रयोग भगवान शंकर जी के रुद्रों के लिए भी हुआ और भगवान महादेव के पुत्रों के लिए भी हुआ है। ऐसा सामर्थ्य भगवान कार्तिकेय में। और आगे कहा, इस प्रकार इस अवस्था में, इस जगत में शिव को छोड़कर अन्य किसी दूसरे की सत्ता, ये जो सर्वसत्ता है, ये मान्य नहीं है। ये स्पष्ट कहते हैं। ये वामदेव ऋषि भगवान कार्तिकेय को कहते हैं। पूर्ण विश्व भगवान शंकर का ही सामर्थ्य माना जाता है और किसी का सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार इस अवस्था में, इस जगत में शिव को छोड़कर अन्य किसी का आश्रय कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा शिवपुराण कहता है। महेश्वर शिव ही सर्वरूप हैं और सबको धारण करने वाले हैं, व्यापक हैं, सबके स्वामी हैं और समष्टि हैं और संपूर्ण वैष्णव भाव से यह सब प्रणवार्थ ही है, ऐसा मैंने सुना है, वामदेव ऋषि कहते हैं। और कहते हैं कि हे महासेन, आपके समान कोई भी गुरु मुझे नहीं मिला है। वामदेव ऋषि भगवान कार्तिक को कहते हैं। और बहुत सारे भगवान शिव के भक्त कार्तिक स्वामी को अपना गुरु मानते हैं। और यह वामदेव ऋषि ने कहा, आप जैसे मेरे पास कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं है, गुरु प्राप्त मुझे नहीं भी हुआ है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके प्रणव का अर्थ उपदेश की विधि से अथवा सदाचार की परंपरा से मुझे ये संपूर्ण ओमकार की महिमा सुनाई। जो प्रणव है, जो आदि है, हमारा सनातन का जो मूल स्थान है, ये ओमकार माना जाता है। ये वामदेव ऋषि कहते हैं। भगवान कार्तिकेय को ये सभी पूछ रहे हैं। एवं जो पूरी दुनिया स्थित है, ये अकार उकार मकार ओमकार में है। इसलिए शिव महापुराण में कहा है, अन्य ग्रंथों में भी कहा होगा, कोई भी देवी देवता का मंत्र हो, कितना सामर्थ्यवान मंत्र हो, लेकिन इस मंत्र का सामर्थ्य तब बनता है जब उनके साथ प्रणव को जोड़ा जाता है। प्रणव सबका आधार माना जाता है। प्रणव विहीन कोई मंत्र, जैसे जीव बिना कोई शरीर, शव के समान हो जाता है। इसलिए सभी मंत्रों के आगे ओम जोड़ते हैं। ये उपमन्यु ऋषि के सन्मुख भगवान शिव का सामर्थ्य का वर्णन करेंगे। और पंचमुख, पंच मंत्र, पंच स्वर, सब कुछ भगवान कार्तिकेय पूरा ज्ञान विज्ञान सबर वामदेव ऋषि को सुंदर समझाएंगे। बहुत कठिन और गहरी बात है। ये लौकिक कथा नहीं है, ये कोई सांसारिक कथा नहीं है। और शिव महापुराण में सांसारिक कथा, माँ बेटा, बाप बेटा, पति पत्नी, सासू, फीका लगता है सब। आप सभी जंतुओं के स्वामी एवं माया पाश से छुड़ाने वाले गुरु है अंतः। हे गुरु, आप कृपा कर मुझे वह अर्थ सुनाए। जब मुनि ने स्कंद स्वामी से इस प्रकार पूछा तो उन्होंने 38 कलाओं युक्त प्रणव शरीर वाले पार्वती सहित शिव को प्रणाम कर मुनि से वेद गुह्य ज्ञान कहना प्रारंभ कर दिया, जो सामान्य मनुष्य के लिए वो समझना बहुत मुश्किल होता है। 38 कलाओं युक्त जो प्रणव शरीर भगवान का है। भगवान का शरीर ये हमारे जैसे शरीर नहीं होते ना, ये हाड़ मज्जा, ये रुधिर, ऐसा परमात्मा का शरीर नहीं। ये तो हमारी कल्पना है सब कुछ। भगवान का शरीर प्रणव माना जाता है। इसलिए भगवान कार्तिकेय कहते हैं, जो सर्वगुण संपन्न जो है, कला युक्त जो भगवान शंकर जी का प्रणव शरीर है, जो प्रणव मंत्रों से युक्त है, पंचाक्षर मंत्र से लेकर पंच शिव मंत्रों से लेकर पंच मुखों से लेकर पंच तत्व से लेकर सब कुछ भगवान शिव जी में समाहित है। ये शिव जी का शरीर माना जाता है। ये शिव महापुराण के प्रारंभ में जो हमने सुना था कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये भगवान शिव का शरीर माना जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड, अणु अणु। इसलिए भगवान स्वयं ने, शिव ने भी कहा देवताओं को, कोई भी इस धरती पर जीव जंतु को दुख देते हैं तो ये दुख जीव जंतु को नहीं दे रहे हैं, ये दुख मुझे दे रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ मैं हूं। और ऐसा ज्ञान जिनको तत्व ज्ञान कहा जाता है, जिनको शिव तत्व ज्ञान कहा जाता है, ऐसा ज्ञान जिनको मिल गया, वो प्राप्त हो गया, वो कोई मनुष्य के साथ वो मनुष्य रह नहीं सकता।
उसको ही संसार सबको छोड़कर भागना ही पड़ेगा। तो कभी नहीं रह सकता, लेकिन बहुत ज्वल, बहुत कम, बहुत बहुत अंश, युग युग किसी को ये ज्ञान हो जाता है, सबको नहीं होता ये ज्ञान। इसलिए ये सब कुछ अध्याय नंबर 12 कैलाश संहिता में कहा है। वामदेव ऋषि ब्रह्म वर्णन अध्याय नाम का है ये 11वां अध्याय हमने पूर्ण कर दिया। 12वां अध्याय में नांदी श्राद्ध, ब्रह्मज्ञ आदि का विधान, प्रणव का अर्थ और उनकी शिव तत्परता, ये सब कुछ मैंने बहुत संक्षेप में इसमें से संशोधन किया है, जो कि बहुत लंबा विषय है। मैं कहूँ और समझाऊँ तो भी याद रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा जो शिव महापुराण में क्या क्या, सिर्फ शिव महापुराण में शिव सती के विवाह और शिव पार्वती के विवाह इतनी कथा नहीं है, ये हमारा कहना है। बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान तंत्र मंत्र, बहुत सुंदर सुंदर कथा, गहन कथा है। तो अब हम 11वां अध्याय पूर्ण करके 12वां अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें कहा है, स्कंद स्वयं बोलते हैं, भगवान कार्तिकेय बोलते हैं, षडानंद मुर्गड़ बोलते हैं कि हे महाभाग वामदेव मुनीश्वर, आप सब बधाई के योग्य हो, आप ही शिव के भक्त हो, शिव ज्ञान वेताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। ये भगवान कार्तिकेय जो प्रश्न कर रहे हैं, वामदेव ऋषि उनका आदर करते हैं। कभी कोई आपको प्रश्न करता है तो उसको कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। प्रश्न कब उनके मन में प्रकट होता है? जब उनमें कुछ है। दो व्यक्ति को कभी प्रश्न नहीं होता दुनिया में, वो हमेशा प्रश्न रहित रहता है। एक तो मूर्ख और एक अति परिपूर्ण विद्वान, दो व्यक्ति प्रश्न रहित हैं, बाकी सबको प्रश्न कोई न कोई है। तो प्रश्न करना मतलब ज्ञान का प्रज्वलित होना, यही प्रश्न का मूल माना जाता है। इसलिए कहते हैं, भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि आप महाभाग्यवान हैं, वामदेव मुनीश्वर है, मुनियों में श्रेष्ठ आप हैं। आपको मैं बधाई देता हूँ, आपने जो मुझे प्रश्न किए हैं। शिव के परम भक्त हैं आप, और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ आप ज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ आप ऋषि हैं। इस त्रिलोकी में आपको कुछ भी अविदित नहीं है, सब कुछ आपको मालूम है, ऐसा भगवान कार्तिकेय कहते हैं। फिर भी लोक पर अनुग्रह करने के लिए मैं आपसे बहुत कुछ मैं कहता हूं। छोटा नहीं समझा वामदेव ऋषि को, ऐसा नहीं कहा आपको पता नहीं, आपको सब कुछ पता है, और हम सबको भी सब कुछ पता है, लेकिन याद नहीं। कोई याद कराए तो इसी समय याद सब कुछ आ जाता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि जिनको सब कुछ मालूम नहीं, मालूम है लेकिन उस पर मिट्टी लग गई है, इसीलिए वो भूल गया है, उनकी स्मृति खो गई है। बहुत कुछ जन्म जन्मांतर के संस्कार हमें दिमाग में पड़े रहते हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं। इस जन्म में आपने बहुत कुछ प्राप्त किया, तो कभी भी जन्म में एक उपयोगी निवड़ता है, निकलता है। ये श्लोक अध्याय नंबर 12 का पहला श्लोक है, जो भगवान कार्तिकेय वामदेव ऋषि को साधु साधु कह के, महाभाग्य महाभाग्य कहकर बहुत सारा सम्मान करते हैं। और श्रोताओं का सम्मान करना ही चाहिए। श्रोता तो सही हमारे लिए, लेकिन कोई भी मनुष्य आवे उनका आदर ही करना चाहिए। और कभी जीवन में छोटा कोई मनुष्य है उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। एक ब्रह्मांड का अंश है। जाति ज्ञाति वर्ण भेद ये तो हमारे समाज की व्यवस्था मानी जाती है, लेकिन इस धरती पर हर जीव की आवश्यकता है। हर जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष एक दूसरे से जुड़े रहते, एक दूसरे से पर्याय है, एक दूसरे पर आधारित रहते हैं। अभी एक हमने प्रवचन सुना था वृक्ष विज्ञान। तो वृक्ष विज्ञान में ऐसा कहते थे कि कोई वृक्ष के पास में और कोई वृक्ष लगाने से वृक्ष जल्दी बड़ा हो जाता है। ये वृक्ष उससे पर्याय पूरक माना जाता है। जैसे हमारा जीवन वृक्षों के साथ जुड़ा है। जो धरती पर एक भी वृक्ष न रहे तो हम कोई जीवित नहीं रह सकते। हमारा जीवन वृक्षों के साथ जुड़ा है। और वहां तक कह दिया कि धरती पर जो सर्प नहीं रहेंगे तो भी मनुष्य जाति नहीं रह सकती। सर्प है तो ही मनुष्य जाति उनसे आधारित है। इसलिए हर जीव जंतु पशु पक्षी सब एक दूसरे से आधारित हैं। इसलिए सर्प को कभी मारना नहीं चाहिए। कई लोग सर्प को देखते ही मार देते हैं, बहुत बुरी बात है। सर्प को कभी मारना नहीं चाहिए। भगवान महादेव स्वयं ये नाग अपने गले में धारण करते, क्यों? उनकी रक्षा के लिए गले में धारण करते हैं। ये पूरा नागकुल का वंश निकंदन निकाल दिया था। तक्षक ने जब डंक मारा था तब नागकुल पूरा खत्म हो गया था। तब शंकर जी ने नागों की रक्षा की और नागलोक में महादेव की उपासना हुई और नागेश्वर महादेव रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। और यहाँ जो हमारे द्वारका के पास नागेश्वर महादेव है, पूरा नागों का लोक था। वहां से नागलोक पाताल में चले गए। और नाग कन्याओं की बहुत सारी कथा है। नागेश्वर महादेव जो द्वारका के पास है, नाग कन्याओं की महिमा है,
नागों की बहुत महिमा है और भगवान शंकर ने उसकी रक्षा की है। और पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, विज्ञान ने भी जाहिर कर दिया है कि जो सर्प है, जो नाग है, वो हवा छोड़ता है तो इसमें प्राणवायु रहता है, इसमें ऑक्सीजन युक्त हवा रहती है। जो प्रदूषण है सब ये नाग अपने श्वास में लेता है, इसलिए जहरीला होता है। जो हवा में जहर फैला है वो जहर अपने में ग्रहण करता है और जो शुद्ध हवा वो बाहर फेंकता है। ऐसा मैंने एक लेख पढ़ा था। इसलिए मनुष्य जाति से आधार है, इसलिए नाग को कभी मारना नहीं चाहिए। और हमारी परंपरा तो नाग पाचम की परंपरा, नाग पंचमी के दिन हम नाग देवताओं की पूजा करते हैं। और जहाँ कोई राफड़ा है, बीम है, तो वहाँ हम नाग देवताओं को पूजते हैं। हम जहाँ शिवालय निर्माण कर रहे हैं, बहुत अति भव्य दिव्य, गुजरात का सोमनाथ के बाद का शिवालय जो पत्थरों से निर्माण हो रहा है, शिवालय में हमारा बड़ा योगदान भी हमारे मधुभाई चौड़िया का है। ये जो लाइट फिटिंग वहाँ का जो हो रहा है आधुनिक टेक्नोलॉजी से, भाई पार्थिक और मधुभाई दोनों का बहुत बड़ा सहयोग है। पूरा टेक्नीशियन उसने वहाँ रखा है, बहुत समय से उनकी तरफ से टेक्नीशियन हमारे मंदिर में है। लाइट डेकोरेशन से लेकर पहले से लाइट का फिटिंग, पूरे पत्थरों का मंदिर है, तोड़ नहीं सकते, इसमें से कुछ निकल नहीं सकता, इसलिए उनकी तरफ से बड़ा मार्गदर्शन और सहयोग रहा है। हमारे जो हम भाड़ेश्वर महादेव शिवालय निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ मंदिर रुक रुक कर चलता था। तो हम तो कुछ नहीं मानते कभी, लेकिन जो शिवालय का काम संभालते, सोनपुरा उनको कहते हैं, वो कहीं गए होंगे और किसी ने कह दिया कि ये मंदिर ऐसे नहीं आप पूरा कर सकते। वहाँ बहुत प्राचीन एक नागराज रहते हैं और पूछा गया तो बहुत सारे मेरे गांव लोगों के बुजुर्गों ने ये सभी बातें की कि हाँ, वटवृक्ष के पीछे बहुत बड़ा नाग का स्थान है और बहुत पहले वहाँ प्रकाश पड़ता था, मणिधर नाग रहता है। ऐसी बहुत कुछ बातें जो बुजुर्ग हैं, बहुत वयोवृद्ध है, उनके मुख से और हमारी माता के मुख से बहुत कुछ सुनना मिला। और जो देखने वाले, जानने वाले, जो विद्वान होते, वो कहने लगे कि आप पहले एक नाग देवता का मंदिर वहाँ छोटा सा निर्माण कर दीजिए, बाद में काम आगे चलेगा। और उसने किया और प्रारंभ किया, संकल्प किया और मंदिर का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए कुछ न कुछ तो धरती पर है, लेकिन कोई बात हमारी समझ में नहीं आती। कहीं लोग यज्ञ का विरोध करते तो यज्ञ परंपरा उसकी समझ में नहीं है। कहीं लोग मंत्र जाप का विरोध करते हैं कि माला फेरने से भगवान मिलता है। भगवान न मिले न मिले इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन माला बड़ा महाविज्ञान माना जाता है। लेकिन कहीं बात समझते नहीं, इसलिए कोई विरोध कर देते हैं और विरोध सनातन में होता है और किसी का तो विरोध हम कर नहीं सकते। विरोध करते तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रीय परंपरा, हमारे मंदिरों की परंपरा, मंदिरों की जो आमदनी है उन पर नजर रखते हैं, ये सब लोग करते हैं। और कहीं जाओ, कहीं कुछ करो, आपको पता लगे कि कितनी 20 में 100 बनते हैं, लेकिन वहां तो जा नहीं सकते। हमारी परंपरा का विरोध निरंतर करते रहते हैं, एक कभी नहीं करना चाहिए। अब संवाद प्रारंभ हो रहा है। साधु 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 महाभाग वामदेव मुनीश्वर त्वमतीव शिवे आपकी मति महादेव में है। शिव ज्ञान बताम्बर, शिव ज्ञान बताम्बर। इस लोक में सभी जीव नाना शास्त्रों के व्यामोह से पढ़कर पशु तुल्य हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य इस लोक में जीव मात्र, हमने जो कहा, कोई भी शरीर धारण करते हैं यही पशु तुल्य हो जाता है। इसमें उसकी रुचि रहती है। भेड़ बकरे को भी मरना अच्छा नहीं लगता, ऊंट घोड़ा गधा उनको भी मरना अच्छा नहीं लगता। हम सब जानते हैं कि योनि तुच्छ योनि है, नरक योनि मानी जाती है उनको, तो भी वो जीना चाहते हैं। ये बात कही है। वे परमेश्वर अति विचित्र माया से वंचित हैं। ये तो हमने पहले भी सुन लिया कि भगवान शिव जी को शरणागत है माया। और ये भी कथा में हमने सुना, माया को आश्रित रहते हैं उनको जीव कहा जाता है, माया जिनको आश्रित रहते हैं उसको शिव कहा जाता है। ये बात की व्याख्या हमने पहले
बहुत कुछ समझ ली हैं। इसलिए वे प्रणव के अर्थ स्वरूप महेश्वर की नहीं जानते। वह परमेश्वर सगुण, निर्गुण तथा ब्रह्म रूप तीनों देवों का प्रकट करने वाला ये प्रणव है। अकार, उकार, मकार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों देवताओं को प्रकट करने वाला प्रणव माना जाता है। ये तीनों देवताओं का प्रागट्य प्रणव में से हुआ। प्रणव कौन है? तो कि निराकार तत्व है, जो निर्विकार है, जो निरंतर है, जो शिव है, जिनको प्रणव कहते हैं। प्राणियों को प्रपंच में से तारने वाला स्थान, उसको प्रणव माना जाता है। ये शिव महाप्रण ग्रंथ की व्याख्या। और आगे कहा, मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर सौगंध पूर्वक मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं। सत्य है, पुनः यह सत्य है तथा पुनः पुनः यह सत्य है कि प्रणवार्थ प्राधान्यन साक्षात शिव को ही कहा जाता है। ये वामदेव ऋषि ने कहा है। और भगवान कार्तिक कहते हैं, मैं ऊंचा हाथ करके, दाहिना हाथ ऊपर करके मैं सौगंध उठाकर मैं खाता हूं। ये सत्य है, ये सत्य है, पुनः पुनः यह सत्य है, पुनः पुनः यह सत्य है कि प्रणवार्थ प्रधान्य साक्षात शिव को ही कहा जाता है। और पहले भी हमने कहा और दूसरी बार हम कहते हैं, प्रणव में किसी का भी ध्यान नहीं होता, प्रणव में सिर्फ शिव का ही ध्यान होता है। कोई ब्रह्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, कोई देवी देवता नहीं, सिर्फ प्रणव में निराकार ही देखे जाते हैं, ओमकार ही देखे जाते हैं, भगवान शिव को ही देखे जाते हैं। ये सौगंध खाकर बोलते हैं, इसमें शिव का ही दर्शन करना चाहिए। अकार, उकार, मकार स्वयं शिव माने जाते हैं। दक्षिणार्थ मतलब जो प्रणवार्थ हैं, शिव साक्षात। ये श्लोक शिव महाप्रण ग्रंथ का, ये कोई कल्पित बात नहीं। मैं ऐसा कोई नहीं, मेरा कोई कार्य के मैं ऐसी बनी बनाई बात बोलकर शिव के प्रति लोगों को आकर्षित करना चाहता हूं, और आकर्षित होना ही चाहिए। आपके पास दुनिया के सारे भगवान लेकर आप बैठे हैं, लेकिन जो आपके पास शिव नहीं तो कोई देव भी नहीं रहते। सभी देव को आधार शिव है, सभी देवताओं के छत्र छाया ये भगवान शिव है। इसलिए शिव महाप्रण का श्लोक है प्रणवार्थ। प्रणवार्थ शिव साक्षात्, शिव साक्षात प्रणवार्थ प्रधानेन प्रकीर्तितः श्रुतिषु स्मृति शास्त्रेषु, श्रुति स्मृति शास्त्रेषु और पुराण, पुराणेष्वागमेषु, अगम निगम सब, पुराणेष्वागमेषु, अगम एक निगम, पुराण और वेदों की परंपरा हमारे सनातनी परंपरा है। कोई कल्पित बात को हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं रहते। हमारे जो 18 पुराणों में जो बात कही है, जो वेद सम्मत है, कोई भी 18 पुराण में कोई पुराण लो, सभी पुराणों में भगवान व्यास ने कहा ये वेद सम्मत है। वेद से उल्लंघन कभी भी भगवान व्यास जी ने नहीं किया है। देवी पुराण हो, स्कंद पुराण हो, कोई भी लिंग पुराण, कोई भी पुराण, भगवत पुराण हो, कि शिव महापुराण ग्रंथ हो। अरे तुलसी के रामचरित मानस, उनमें भी यही कह दिया ये वेद सम्मत है। वहां कहीं कोई तोड़ नहीं, क्योंकि तोड़ने की परंपरा सनातनी परंपरा नहीं, पूरी सनातनी परंपरा जोड़ने की परंपरा है, वस्तु को समझने की परंपरा है, तोड़ देना नहीं। ये तो बहुत मूर्ख लोगों और ये तो धर्महीन लोगों का काम है तोड़ना। कितनी संस्कृति को तोड़ दिया, कितनी परंपरा को तोड़ दी। तोड़ना हमारा काम नहीं। इसलिए कहा जिसे बिना प्राप्त किए मन से, जो मन के साथ वाणी लौट आती है वही शिव है, वही ब्रह्म है, वही ओमकार है। जिस ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर विद्वान किसी से कहीं भयभीत नहीं होता। जिनको प्रणव का अर्थ का और प्रणव ईश्वर भगवान शिव जी का जिनको ज्ञान हो गया, उनके लिए कहा है, उनके लिए कहीं भी कहीं स्थान भाई वो भयभीत नहीं रहते, क्योंकि उनके अर्थ समझने के बाद जो शरीर का लगाव है, शरीर का जो मोह है वो छूट जाता है। इसलिए उनको अन्यत्र तो कोई भय नहीं रहता, उसको मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहता। और विश्व में एक ही देव ऐसे है भगवान शिव, जो मृत्यु के भय में से वो मुक्त कर सकता है। बाकी सबको मृत्यु का भय लगता है, जीव जंतु पशु पक्षी सबको।
શ્રાદ્ધ ખાવા કાગડો આવ્યો હોય અને તમે તાળી પાડો તો કાગડો ભાગી જાય, કારણ કે કાગડાને પણ તેનો જીવ તો વાલો જ છે। सबको अपना अपना शरीर सबको प्रिय है, लेकिन मनुष्य जीवन एक ऐसा है कि आप उठकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ क्रांति कर सकते हैं, बहुत कुछ में कुछ सामर्थ्य आप में पड़ा है। नाभि चक्र से लेकर ब्रह्म चक्र तक बहुत बड़ा सामर्थ्य आपके पास है। आप सभी सामर्थ्य को प्रकट करें, प्रज्वलित करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं कहते कहावत पशु की पनिया बने नर का कछु न होय, पर नर जो उत्तम करने करे तो नर से नारायण होय। ये स्वयं नारायण बन सकता है, कोई भी नारी स्वयं नारायण है। और परमात्मा ने किसी को भी कम शक्ति नहीं दी है, लेकिन कुसंस्कार, संस्कारहीनता, उनके कारण बहुत सारी हमारी शक्ति दब जाती है। वहां संस्कार का ईंधन होना चाहिए तो दीप प्रज्वलित रहता है, जहाँ ईंधन नहीं है वहां अंधकार हो जाता है। ये बात कही। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, जो महादेव के बारे में कहा है, जो परम तत्व, शिव तत्व, आदि तत्व, प्रणवार्थ भगवान शिव को जान लेता है, उनको भय नष्ट हो जाता है। ये बात कही है। यतो यतो वाचो निवर्तन्ते निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम यस्य वे विद्वान्। निरंतर आनंद में रहने वाला वो विद्वान न विभेति कृतश्चन। ये विद्वानों के लिए कहा, जो विद्वान परम तत्व, आदि तत्व, जहां से वाणी भी लौट आती है, गुप्त ज्ञान गते न पहुंचे, वाणी की क्या गुंजाइश है। नेति नेति वेद पुकारे, नेति की अजब निशानी है। नहीं मिलती है कोई बात वेदांत में, जो समझे वही पहचाने, बात कहीं नहीं जाती। इस तत्व की बात की है। हमारे गुजराती में एक पंक्ति गाई जाती है, विशेष करके शिव भक्त गाते हैं, नेति नेति। ये बात आई ना, जहां से वाणी भी लौट आती है, वहां से मति भी हमारी वापस आ जाती है। कोई पहुंच नहीं सकता। ब्रह्मा ने स्वयं ने कहा मैं भी नहीं पहुंचा, स्वयं विष्णु जी ने कहा मैं भी नहीं पहुंचा, एक पहुंचे रुद्र, इसलिए रुद्र को शिव माना। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने असमर्थ प्रकट कर दिया, हम नहीं पहुंचे। जब कथा इतने भगवान शिव अग्निस्तंभ रूप में प्रकट हुए थे, तब दोनों का सामर्थ्य वहां अपाहिज हो गया, अपाहिज पंग हो गया उनका दोनों का सामर्थ्य। एक ऊपर गया ब्रह्मा, पाताल में श्री हरि विष्णु गए, दोनों पंग हो गए, अपाहिज, उसका सामर्थ्य कुछ नहीं रहा। रुद्र को शिव क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि रुद्र वहां पहुंचे, इसलिए उनको शिव मानते हैं हम। शंकर, महेश, पशुपति, इसलिए उनको हम मानते हैं। ब्रह्मा को शिव नहीं मानते, विष्णु को जरूर शिव के स्वरूप माने जाते हैं, उनके अलग अलग रूप माने जाते हैं, लेकिन स्वयं शिव का प्रतिपादन शंकर में करते हैं आप, रुद्र में करते हैं आप। ये बात शिव महापुराण की बात है। इसलिए शिव महापुराण में कहा है, बहुत बहुत बड़ी बात है, विद्वान कभी भयभीत नहीं होगा, जिसके विधि विष्णु एवं इंद्र सहित समस्त भूत एवं इंद्रियों के सहित सारा जगत प्रथम उत्पन्न हुआ है। कहां से? प्रणव में से उत्पन्न हुआ है। किंतु जो कभी भी किसी से उत्पन्न नहीं होता वो शिव है। हमने बहुत बार ये कह दिया ना, जहां से इंद्र, ब्रह्मा, श्री हरि, देव, वरुण, कुबेर सब कोई प्रकट हुआ है, जिनका प्रागट्य किसी ने नहीं किया वो शिव है। वो स्वयंभू है, विभू है, प्रभु है। ये बात कही है। किसी ने जिनकी उत्पत्ति नहीं की, किसी ने जिनका जन्म नहीं किया। और एक बात और याद रखिए, बार बार मैं बहुत संप्रदाय के धर्मगुरु के मुख से मैं प्रवचन में सुनता हूँ, इसलिए बार बार ये दोहराता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। क्यों? कहीं लोग कहते हैं कि इस सारी सृष्टि का सर्जन हमारे भगवान ने किया है। भगवान हमारा तुम्हारा नहीं होता, भगवान सबका होता है। हमारे भगवान ने सारी सृष्टि का सर्जन किया है। तो सारी सृष्टि का सर्जन कौन कर सकता है? जिनका किसी ने सर्जन नहीं किया, वो सारी सृष्टि का सर्जन कर सकता है। और दूसरी बात, जिनका जन्म हुआ है, इस सृष्टि का सर्जक नहीं है। जो अजन्मा है वो इस सृष्टि का सर्जक है। अजन्मा कौन है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोम, जो शिव है, जो आदि है, जो अनंत है, जो निरंतर है, जो निरंतर प्रकाश करते हैं।
सुत पुराण प्रयाग तीर्थ में शैनक जी को कथा कहते हैं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान महादेव की कथा कहते हैं। और भगवान व्यास जी काशी में ऋषि मुनियों को सुंदर कथा कहते हैं। और नैमिषारण्य में भगवान व्यास और नैमिषारण्य ऋषियों का संवाद है। और ये संवाद चल रहा है, ये संवाद सूत पुराण और हिमालय में तपस्वी ऋषि मुनि जब काशी में निवास करने के लिए आए, इस कथा का संवाद चल रहा है। और मूल संवाद शिव और पार्वती का है। अभी जो संवाद चल रहा है वामदेव ऋषि और भगवान कार्तिकी का सुंदर संवाद है। बहुत सारे प्रश्न लेकर ऋषि समूह के साथ, ऋषि वृंद के साथ वामदेव ऋषि कुमार शिखर पर पहुंचे। स्कंद सरोवर में स्नान किया, सुंदर सरोवर का वर्णन है। और कुमार शिखर का सुंदर वर्णन किया और भगवान कार्तिकेय का सामर्थ्य दिखाया कि भगवान कार्तिकेय कौन है। जितना सामर्थ्य भगवान शंकर में है, इतना ही सामर्थ्य भगवान कार्तिकेय में है। जो जो भगवान शंकर जी के गाया गया, महादेव के लिए गाया, वही शब्द भगवान महादेव के प्रधान पुत्र, बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय के लिए गाया है। और आप सभी जानते हैं, सभी देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय हैं। और कभी भी भगवान शंकर जी का पूजा अर्चन दर्शन करो, भगवान कार्तिकेय को याद करना चाहिए। भगवान कार्तिकेय को याद करने से भगवान शंकर जी की बहुत प्रसन्नता रहती है। महादेव ने बहुत वरदान दिए हैं। एक तो भगवान शंकर जी ने वरदान दिया कुबेर को, जो कोई मनुष्य कुबेर आपके नाम से मुझे संबोधित करेंगे, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाई। एक एक नाम के महिमा है। शिव महापुराण में तो है ही, लेकिन ज्यादातर नाम विज्ञान। एक शिव रहस्यम ग्रंथ है जो तमिली भाषा में है। इनमें तो पूरा नाम का विज्ञान बताया है, किस नाम भगवान का रटन करने से, किस नाम लेने से क्या फल मिलता है। ये नामों की महिमा है। इसलिए भगवान शंकर जी को कुबेरनाथ कहने से निर्धन व्यक्ति धनपति बन सकता है, ऐसी महिमा है। और भगवान शंकर जी ने एक वरदान रति को दिया। उसके पति को जब तीसरे नेत्र खोलकर जलाकर भस्म किया, काम का दहन कर दिया, तब भगवान शंकर जी ने रति को कहा, रति आपके पति तो जलकर भस्म हो गया, लेकिन ये आपके पति के अंग में से जो भस्म हुई मैं मेरे अंग पर धारण करता हूं। भगवान शंकर जी ने जिसको जलाकर भस्म किया, उसकी भस्म अंग पर धारण कर लेते हैं। भस्मासुर की जो भस्म हुई वही भगवान शंकर जी ने अंग पर धारण की। क्योंकि जो जो भगवान महादेव जी जिनका वध करते हैं, उनको गति और परम गति और सदगति देते हैं। गजासुर का वध किया तो परम गति उनको मिली, और गज चर्म भगवान शंकर जी ने धारण कर लिया। हाथी का चमड़ा, गजासुर का चमड़ा है, वो इतना भयंकर असुर था। तो भगवान शंकर जी ने रति को कहा, रति आपके पति के नाम से मुझे कोई पुकारेंगे, कामेश्वर कामनाथ, तो उसकी कामना की मैं पूर्ति करूंगा। ये भगवान शंकर जी के वचन है सभी। और भगवान शंकर जी ने काल भैरव को कहा, मेरे आगे आप रहो। आगे भैरव नहीं गाते हम धुन गुजराती हैं, आगे भैरव, ऐसी कुछ पंक्ति है। एक लीला मात्र है सब कुछ। बाकी भांग के रोटली धतुराना શાક ના આવું કે દુનિયામાં ભાડું નથી। 5 સ્ટાર હોટલમાં જાઓ કે 7 સ્ટારમાં જાઓ, ક્યાં આવું મળતું નથી। એ ભગવાનની લીલાનું એક ગુણગાન કરવામાં આવે છે, એટલે એમાં બહુ ઊંડું નહીં ઉતરવું। જો કે અમે ઝેરનો પીનારો કરી નાખ્યો। પહેલાં તો ગાતા હતા ભોળો ભાંગનો પીનારો, પણ ભાંગનો પીનારો તેમ લોકો ભગવાનને ક્યાં ભાંગ પીવડાવી, तो वे में गई છે भोलो जहर नो पीना। ये तो सत्य है। कालकोट नाम का जहर शंकर जी ने पिया। इसलिए भगवान शंकर जी ने रति को वरदान दिया कि आपके पति के नाम से मुझे कोई पुकार करेंगे, उसकी कामना की मैं पूर्ति करूंगा। एक वरदान गंगा जी को दिया कि हे गंगा आपके नाम से मुझे कोई पुकारेंगे, उनके परिवार में स्नेह प्रेम और एक दूसरे में बहुत आदर रहेगा। इसलिए भगवान शंकर जो गंगेश्वर नाम से पुकारे, गंगनाथ नाम से पुकारे, बहुत बहुत अलग अलग महिमा होती हैं। तो भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। इसलिए भगवान महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिकेय को अचूक याद करना चाहिए। और आगे कहा है भगवान कार्तिकेय और वामदेव ऋषि का सुंदर संवाद है। जिस महापुरुष की मनोहर शक्ति भाग्यगम्य, जो निर्गुण एवं अपने गुणों से निगुढ़ा निष्कला, जिनको हम शिवा कहते हैं। और एक बात और, जो भगवान शंकर जी के लिए गाया गया वही एकदम डिटो माँ भवानी के लिए गाया गया है। जो शंकर जी का सामर्थ्य का वर्णन किया है, ऐसा ही सामर्थ्य माँ भवानी का, उमिया का वर्णन किया है। जो शक्ति है, आदि शक्ति है, उसके चरण के अंगूठे में एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ऐसा देवियों के लिए विवरण है। नवरात्रि के दिनों में हमारे शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में 5 अध्याय देवियों के लिए है। वो भी जितना हो सके इतना नवरात्रि में हम ये कथा का गायन करेंगे। तो यहाँ कहा है जो निष्कला है, निर्गुणा है, जो आदि है, जो अनादि है, और भगवान शंकर जी की शक्ति मानी जाती है।
इसलिए दुनिया शिव और शक्ति का विस्तार है। इसलिए अकेले शक्ति की उपासना करने से काम नहीं होता, अकेले शिव की उपासना करने से कार्य नहीं बनता। शिव और शक्ति हमारी सनातनी परंपरा है, इसलिए दोनों की उपासना। इसीलिए लिंग और लिंगी, लिंग और पीठ, लिंग और नीचे हम जो कहते हैं पीठ, थाड़ू जिन्हें गुजराती में कहिए, ये दोनों की पूजा संभव है। लिंग ये निराकार शिव का प्रतीक है, पीठ ये निराकारिणी माँ भवानी आद्य शक्ति पिंडी जिनको बोलते हैं उनका प्रतीक है। शिवलिंग आकाश और धरती का प्रतीक है। शिवलिंग पीठ हमारे सबके माता पिता का प्रतीक माना जाता है, ये निराकार स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग और पीठ आदि पूजा मूल पूजा है। घर में भी आप प्रेम पूर्वक भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा रख सकते हैं, सामने बैठकर उनके आदर के साथ पूजा कर सकते हैं। लेकिन विद्वानों का मत है उनके जलधारी दाहिना हाथ मतलब जमणे हाथ पर रखना चाहिए, सामने बैठकर उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी बहुत महिमा भी है। शिवालय में जाकर भगवान शंकर जी की उपासना पूजा अर्चन करें तो बहुत श्रेष्ठ बात मानी जाती है, लेकिन घर में भी भगवान महादेव की उपासना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चितुपुरी जी, जय सोमनाथ। पधारो। हमारे जगदीश भाई खाटवाला सोमनाथ महादेव की कथा के जजमान श्री है, तो जितुपुर ने इसीलिए मैंने बोला लिया कि आप थोड़ा से हमारी व्यवस्था, और जितनी मैंने सोमनाथ महादेव में कथा की ज़्यादातर सुकान व्यवस्था हमारे जितुपुर ने संभाला है। हमारी सभी कथा बहुत सफलतापूर्वक पूर्ण हुई, इसलिए जितुपुरी जी आपका बहुत बहुत आदर। ओम नमो नारायण, जय सोमनाथ। आपका जैसे संपूर्ण कोई भगवान शिव जी के रहस्य को कोई जान नहीं सकता, वैसे ही कहा है शिवा के रहस्य को अभी तक कोई जान नहीं सका। शिव को संपूर्ण कोई जान पाया नहीं और शिवा को भी कोई संपूर्ण नहीं जान पाया। भगवान कार्तिकेय वामदेव ऋषि को कहते हैं संपूर्ण कोई ज्ञात नहीं है, मैं आपको कहते हूं, क्योंकि शिव का पुत्र है भगवान स्कंद, मुरगड़, षडानंद। कार्तिक समय की बहुत महिमा है। और दूसरी बार मैं दोहराता हूं और याद दिलाता हूं, ये दीपावली के बाद कार्तिक मास शुरू होगा, इसलिए पूरा महीना कार्तिक की उपासना का महीना है। और कार्तिक के सोमवार की बहुत महिमा है, कार्तिक की पूर्णिमा की बहुत महिमा है, कार्तिक मास के प्रदोष और त्रयोदशी की भी बहुत महिमा है। विशेष प्रकार से भगवान कार्तिक की उपासना साधना, विशेष प्रकार से भगवान कार्तिक का स्मरण करना चाहिए। ये पूरा कार्तिक मास, पहला मास शंकर जी के बड़े पुत्र भगवान कार्तिक का है। बाद में माक्षर मास, वो तो शिव की उपासकों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और माक्षर मास में भी आद्रा नक्षत्र पड़ता है, वो तो 100 महाशिवरात्रि समान है। माक्षर मास में एक नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, इनमें भगवान शंकर जी की पूजा अर्चन दर्शन दीपमाला। हमने इसी साल जब माक्षर आया था, वडोदरा में हम कथा गा रहे थे, दोनों बिलवृक्ष के नीचे हमने व्यासपीठ बनाई थी। और हमारे वडोदरा में हमारे परम शिव भक्त जिनकी 5 पीढ़ी से लगातार महादेव की भक्ति है, और 5 पीढ़ी से मोटनाथ महादेव के सानिध्य में 5 पीढ़ी से अखंड दीप उन परिवार की तरफ से है, अभी भी प्रज्वलित है। ऐसे परम शिव भक्त हैं धुड़ा भाई, मोती भाई, हरि भाई, और हमारे वर्तमान सुरेश भाई और तेजस, और हमारे परम शिव भक्त हंसा भाई। उनके वहाँ हम निवास स्थान पर कथा गा रहे थे, तब हमने थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया कि माक्षर मास आद्र नक्षत्र में बहुत सारे शिवालयों में दीपमाला प्रज्वलित हुई। हमने भी 1000 दीपमाला वहाँ शिव महापुराण कथा में हमने प्रज्वलित की थी। तो विशेष कोई पंचाक्षर मंत्र का 5 लक्ष जप करना चाहते हैं तो माक्षर मास श्रेष्ठ माना जाता है। पूरे महीने में, 1 महीने में 5 लाख पंचाक्षर करना है, तो ये मंत्र आपके लिए बहुत सिद्धिदायक होता है। माक्षर मास की बहुत पूरा महीना शिव साधना के लिए अद्भुत महिमा है। माक्षर मास की शिव भक्तों के लिए माक्षर छठ हेमंत ऋतु, जो शिव चालीसा के अंतिम पंक्ति में माक्षर मास का उल्लेख है। और माक्षर मास शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि, वो कार्तिक समय का जन्मदिन, वो कार्तिक समय का प्रागट्य दिन है। अयोध्या दास ने भी माक्षर मास का उल्लेख किया है। माक्षर मास हेमंत ऋतु संवत्सर 160 स्तुति 40 शिव पूर्ण कीन्ह कल्याण, पूर्ण कीन्ह कल्याण। सबके कल्याण के लिए
अयोध्या दास ने शिव चालीसा का गान किया है। इसलिए जो कोई नित्य ये शिव चालीसा का पाठ करते 7 मिनट लगती है भाई, भले स्नान करके पवित्र होकर मंदिर में बैठकर न कर सके, हमारी तरफ से छूट है, बिस्तर में लेटे लेटे पर जरूर नित्य प्रातःकाल शिव चालीसा करना चाहिए। महादेव के भक्तों के लिए बहुत महिमा, अद्भुत महिमा, नित्य करें। कठिन स्तोत्र तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बहुत सरल भाषा में है। नित्य जो कोई पाठ करते हैं उनके लिए क्या सभी मनोकामना महादेव जी उनके पूर्ण करते हैं। इसलिए माक्षर मास में विशेष प्रकार से महादेव की पूजा करें। बाद में पवित्र श्रावण मास तो लक्ष्मी जी ने इस महीने में बहुत भगवान शंकर जी की उपासना की थी, और पवित्र श्रावण मास में बिलवृक्ष मिला, इसलिए भगवान स्वयं महादेव जी लक्ष्मी जी को कहते, कोई भी मनुष्य आपके तप के द्वारा प्रकट हुआ है वृक्ष, श्री वृक्ष बिलवृक्ष के उसको पर्ण लेकर मुझे को अर्पण करके उन पर मैं कृपा करूंगा। इसी समय लक्ष्मी जी ने कहा कि पवित्र श्रावण मास में कोई महादेव आपकी उपासना करे तो मैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी उन पर संपूर्ण कृपा करूंगी। इसलिए पवित्र श्रावण मास की अद्भुत महिमा है। विशेष करके भादो मास में शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। भादो मास में पार्वती जी ने विशेष प्रकार से महादेव का आराधन किया था। इस मास हम पितृ तर्पण के लिए, पितृ की उपासना के लिए, पितृ को तृप्त करने के लिए बहुत सारे यज्ञ यज्ञादि हम बहुत कुछ करते पूरा भादो मास। तो भगवान शंकर जी की पूजा अलग अलग समय, अलग अलग तिथि, अलग मुहूर्त, इसमें विशेष कोई महिमा रहती है। प्रदोष पूजा तो जरूर अति महात्मय है। त्रयोदशी का महात्म्य तो अद्भुत है। वैष्णव जैसे एकादशी करते वैसे त्रयोदशी, शिव भक्त त्रयोदशी करते, वैष्णव एकादशी करते हैं, और कहीं शिव भक्त एकादशी भी करते और त्रयोदशी भी करते, कहीं कहीं वैष्णव त्रयोदशी और एकादशी दोनों करते हैं। और उपवास करना ही चाहिए, 7 दिन में 1 दिन भूखा रहना चाहिए, और 7 दिन में 1 दिन न भूखा रह सको तो 11 दिन में एकादशी आती तो उसके ही उपवास करना चाहिए। आरोग्य के लिए भी ठीक रहता है। खा करके मशीन खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहे आप। और आगे कहा, बहुत सुंदर बात है, जिनके स्थूल सूक्ष्म और परभेद ये 3 प्रकाश हैं, वो 3 प्रकाश वाले रूप है, स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप है और परभेद रूप है। हे मुने मुमुक्षु को उसी ये स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जो निराकार है। ध्यान शिव जी का ही करना चाहिए, ध्यान शिवा और शक्ति का ही करना चाहिए, ज्योत और ज्योति का ध्यान करना चाहिए। एक ज्योत है वो शिव है, उसका प्रकाश है वही शिवा है। शब्द शिव है तो शब्द का अर्थ शिवा है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और कहा, वे संपूर्ण देवों में आदिदेव, सनातन एवं निष्कल, जो ज्ञान एवं क्रिया रूप स्वभाव वाले, जिन्हें परमात्मा शिव कहते हैं। हम भगवान महादेव को हम शिव कहते हैं, और सभी प्रकार के गुण संपन्न, पूर्ण नहीं संपूर्ण, ये भगवान शिव है। जो आदिदेव में भगवान शिव का ही नाम आता है, सनातनी देव में भगवान शंकर का ही नाम है। निष्कल, सकल, गुण, निर्गुण, ये तो बड़ी बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या मानी है। मुमुक्षों का मानना है कि ध्यान भगवान शिव का करना चाहिए, ज्योति और प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। ये बात शिव महापुराण में भगवान कार्तिकेय ने कही है। त्रिविध में से, आदि व्याधि उपाधि में से मुक्त होने के लिए स्थूल, सूक्ष्म और परभेद 3 प्रकाश की महिमा गाई है। थोड़ा गहन विद्वानों के लिए विषय है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ ये जो कैलाश संहिता में ऐसा कहा है वो मैं कहने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जो विद्वान है उनका बहुत कुछ विस्तार भी कर सकते हैं। तदीयं त्रिविधं रूपं स्थूलं सूक्ष्मं परं ततः ध्येयं मुमुक्षु नित्यं। मुमुक्षु नित्य उनका ध्यान करते हैं। क्रमतो योगी धीर्मुने। हे महात्माओं, योगी महापुरुष मुमुक्षु परम ज्ञान को जानने वाले किसका ध्यान करते तो कि प्रकाश और ज्योति का। आदिदेव आदिदेवी, शिव और शिवा, शिव और शक्ति, उनका ध्यान करते और उनका ही ध्यान करना चाहिए। अन्य कोई ध्यान मार्ग नहीं है। ध्यान के देवता भगवान शिव है, ध्यान मार्ग में प्रणेता भगवान शिव है। इसलिए ध्यान लिंगम की महिमा है, ओम प्रणव लिंगम की महिमा है, ध्वनि लिंगम की महिमा है। ये पूरा लिंग पुराण है, बहुत कुछ गहरा विषय भी है।
इस प्रकार के कर्म से जब आत्मशुद्धि हो जाए तब सारे कर्मों का त्याग करके ज्ञानमयी पूजा में तत्पर हो जाना, संपूर्ण भगवान शिव जी को समर्पित हो जाना चाहिए। और यह ज्ञानमयी पूजा साक्षात शिव की एक ही और भगवान शिव की ही उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन मुक्ति देने वाली भगवान शिव की ही उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। सर्वोत्तम एवं दोषों से रहित ऐसा यतियों का जानना है। जो यति है, जो योगी महापुरुष हैं, जो संपूर्ण सन्यासी हैं, जो जीवन मुक्त हैं, उन लोगों का ये मानना है, जिनका जीवन दोष रहित है। यतियों का मानना है शिव और शिवा साक्षात जो आदि और अनादि है उसका ही ध्यान करना चाहिए। यतियों का ये मानना है। कार्तिक स्वामी कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ, लेकिन यतियों, योगियों, महापुरुषों, परम ज्ञानियों का मानना है कि ध्यान भगवान शिव का करना चाहिए, शिव और शिवा का करना चाहिए। और 2 दिन पहले भी कथा में आया था और किसी की पूजा की प्रधानता नहीं मानी गई, भगवान शिव और शिवा की पूजा की प्रधानता मानी गई है। इसमें भी बहुत कुछ शिव जी के बारे में अभी भी बहुत कुछ कहा है। और कहा है एवं कर्मण शुद्धात्मा, जो अपने कर्म निवृत्ति करके अपने आत्मा को शुद्ध कर लिया है, वो स्वयं संन्यास ग्रहण करने के बाद भगवान शिव और शिवा के ध्यान में मग्न रहें। और हर मनुष्य के लिए संदेश है, आपका सांसारिक कार्य पूर्ण होने के बाद, वानप्रस्थ के बाद धीरे धीरे संन्यास की ओर प्रयास करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए। हमारे राजा महाराजा भी संन्यास लेते थे। अब तो संन्यास कौन ले रहा है? जिनके हाथ में कुछ नहीं रहा वो संन्यास। ये संन्यास परंपरा नहीं, संन्यास परंपरा निवृत्ति परंपरा है। आपके सांसारिक सभी कार्य पूर्ण हो गए, संपूर्ण पूर्ण हो गया, तब एकदम प्रसन्नता से आप संन्यास लीजिए, घर छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए और अपने आत्म मंगल के लिए आप निकल जाइए। अभी वर्तमान में ऐसे बहुत सारे मैंने विद्वानों को देखा, बहुत बड़े ऑफिसरों को देखा, ऐसे बहुत होते हैं जो अपने संसार की निवृत्ति के बाद वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, घर परिवार का मोह छोड़ देते हैं। लेकिन असंभव नहीं, के लिए कठिन बहुत है। घर में सभी सदस्यों को छोड़कर अपने आत्म मंगल के लिए निकल जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन करना चाहिए। ऐसे बहुत विद्वान ब्राह्मणों को मैंने देखा है संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे धनपतियों को मैंने देखा है संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और पूज्य जीवन उसका बन जाता है। उनके पूरे समाज उनका आदर करने लगते हैं कि निवृत्ति के बाद उसने संन्यास ग्रहण किया। बहुत सारे आश्रम हैं, कोई न कोई स्थान पर आपको स्थान मिल जाता है। बहुत सारे आश्रम के आचार्य सर इंतजार करते हैं आपका कि आप विद्वान है, आप ज्ञानी है, कार्यकुशल है, आपके पास कुछ कुने हैं, तो आप जरूर संन्यास ग्रहण करें और धर्म के लिए थोड़ा सा जीवन अर्पण करें। हमारे अभी थानापति बुद्धगिरी जी मिलने के लिए आए थे, तो उसकी वो शिकायत थी कि सभी को कहो कि वानप्रस्थ के बाद संन्यास ग्रहण करें और इस अखाड़ों में प्रवेश करें, हम उसको काम देंगे, हम उसको सेवा प्रदान करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन बहुत कठिन है, लेना चाहिए संन्यास। किसी के मन में चल रहा होगा कि आप लेने वाले हैं तो बहुत सुंदर बात है। हे महाप्रज्ञ, अब मैं तुम्हारे स्नेह से बहुत आदर के साथ जगत पर अनुग्रह करने के लिए और आप पर अनुग्रह करने के लिए, आपकी अनुग्रह की दृष्टि से उस ज्ञान की जो पूजा परंपरा है उसका मैं प्रकार कहता हूँ। सावधान होकर आप सुनो। ज्ञान पूजा की इच्छा करने वाला यति जिज्ञासा पूर्वक सर्वशास्त्र तत्वज्ञ वेदांत का ज्ञान धारण करे। जो संन्यास लेते हैं उसको इस सभी ज्ञान का धारण करना चाहिए। कितनी सुंदर बात की है। ये भगवान कार्तिकेय और वामदेव ऋषि का सुंदर संवाद है, कठिन है। सावधान होकर आप सुनो। जो यति है उनकी जिज्ञासा है। और आगे कहा वेद पारागमी तथा महाबुद्धिमान आचार्य के पास जाकर दीर्घ दंडवत प्रणाम। दीर्घ दंडवत प्रणाम मतलब दीर्घ दंडवत, लंबे समय तक लेटे रहना, उसको दीर्घ दंडवत कहा जाता है। कर लिया और खड़े हो गया वैसे नहीं, दीर्घ दंडवत, लंबे समय तक उसके चरण में पड़े रहो और एहसास कर, अनुभव कर। कभी करना शिवालय में जाकर आप दंडवत करो और पूर्ण आपका अंग जो है धरती पर लपेट दीजिए, पूरा अंग, नाक सहित, कपाल सहित, आंत सहित, और भगवान के आगे दंडवत करके थोड़ी दीर्घ दंडवत, तो कुछ अलग सा एहसास होगा, एक अलग सा अनुभव होगा, अलग की ऊर्जा। ये बड़ा महाविज्ञान है, आरोग्य के लिए भी माना जाता है। लेकिन आजकल दंडवत प्रणाम करने वाले बहुत कम है, साष्टांग भी नहीं करते, दंडवत की क्या बात करूं। और कभी दक्षिण भारत की यात्रा करो तो वहां बहुत सारे भक्त निरंतर दंडवत प्रणाम करते रहे भगवान को, लंबे समय तक ये लेटे रहते भगवान के सामने। पूरा अंग, पैर के अंगुष्ठ से लेकर आंत की अंगुलियों तक धरती को पूरा स्पर्श करना,
और परम पिता शिव का एहसास करना। ये जो दंडवत है अभी जो आप देख रहे हैं, ये हम छोटा सा ना बहुत, तब से इस शिवलिंग की हमने पूजा की है। ये हमारा बथेश्वर महादेव समंदर में है। ये सौराष्ट्र में कड़सार के पास छोटा सा गांव है। कड़सार के पास ऊंचा कोरडा नीचा कोरडा, वहाँ सागर किनारा, पूरा समुद्र किनारा है और समंदर में शिवलिंग है। लोग कहते हैं, लोक वायिका है कि भीम ने स्थापित किया है और बहुत प्राचीन। ये जो भगवान महादेव बथ में नहीं आते, इसलिए बथेश्वर कहते हैं हम उसको। ये जब समंदर का पानी नहीं होता तब वहां जा सकते हैं, जब भरती आ जाती है तब वहां को जा नहीं सकते। हम बहुत छोटे से थे, बहुत छोटे मतलब चौथी कक्षा में पढ़ते थे, तब से उसकी पूजा हम करते थे, बथेश्वर महादेव की। बहुत प्राचीन है। ऐसे तो बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं करते, इसलिए लोग वहां पहुंचते नहीं है। इतने प्राचीन, अनहद प्राचीन ये महादेव का है। ऐसे दंडवत की बहुत महिमा मानी जाती है। और कहते हैं वेद पारागामी महाबुद्धिमान आचार्य के पास, उसके सानिध्य में जाकर दीर्घ तक दंडवत प्रणाम करें और उन्हें संतुष्ट करें। विद्वान धन संपत्ति सोना चांदी हीरे मोती से कभी संतुष्ट नहीं होता। कोई भी विद्वान आचार्य को, जो वेद पारागामी है, उसको प्रसन्न और एकदम संतुष्ट करने के लिए उसके साथ बहुत सारा शिष्टाचार रखना पड़ता है। उसके लिए दक्षिणा वक्षिणा कुछ भी फालतू बातें हैं, तो उसके साथ इतना विवेक सभर व्यवहार करें, प्रणाम दंडवत प्रणाम, उसकी परिक्रमा, उसका शिष्टाचार करे, तो उसको संतुष्ट करे तो वो खिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। उसको संतुष्ट करके उनके चरण में बैठकर ये सब विद्याओं को प्राप्त करें, अलग अलग जो विद्या हैं। और जिन आचार्य के चरण में बैठे हैं, ये आचार्य आपके लिए शिव है, ऐसा मन में दृढ़ निर्णय लेना चाहिए। जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है, ऐसा अपने मन में विचार करके अपना विचार उनसे प्रकट करें। जिन आचार्य के चरण में आप बैठे हैं, ये आचार्य, ये गुरु, जिनके पास विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उसको मनुष्य के रूप में नहीं देखना, इस गुरु को शिव रूप में देखना। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है, ऐसा मन में धारण करके संपूर्ण भाव प्रकट करके आपकी जिज्ञासा उनके आगे व्यक्त करें। ये बात भगवान कार्तिकेय ने कही है। यो गुरु स शिवः प्रोक्तो। ये गुरु, यही शिव, जय शिव वही गुरु। यह शिव स गुरु स्मृता। ऐसा स्मरण करें, जो शिव है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिव है। जो कभी कभी ऐसा हमने देखा है, सदगुरु के पास इतना कुछ खजाना नहीं होता। खजाना मतलब धन संपत्ति नहीं, खजाना मतलब ज्ञान विद्या, लेकिन जो शिष्य की श्रद्धा है ये बहुत फल देने वाली होती है। इसलिए श्रद्धा, कैसी श्रद्धा? तो स्वयं शिव है मेरे गुरु, ऐसा संपूर्ण भाव प्रकट करके अब तो प्रकट शिव देखने में मिलेगा। ये कार्तिक स्वामी का कहना है। यो गुरु स शिवः, यो गुरु स शिवः प्रोक्तो। यः शिव स गुरु स्मृतः। इति निश्चित्य मनसा स्वविचारं निवेदय। आपके विचार निवेदित करें, स्वविचारं निवेदय। आपके विचार को प्रकट करें। नंदी श्राद्ध में सत्य वस्तु संगनक विश्वदेव कह गए। जो श्राद्ध के, नांदी श्राद्ध जिनको कहते हैं, उनकी बड़ी परंपरा है। जो विद्वान, जो ब्राह्मण होते, पढ़े लिखे ब्राह्मण, उसको सब कुछ पता होता है। उसके देव विश्वेश्वर देव माने जाते हैं। और देव श्राद्ध ब्रह्मा विष्णु एवं महेश 3 देवता माने जाते हैं। ये नांदी श्राद्ध और देव श्राद्ध, उनके 3 देवता। जो नांदी श्राद्ध है उनके देव विश्वदेव है, लेकिन देव श्राद्ध है उसके देव ब्रह्मा विष्णु एवं महेश 3 देवता माने गए हैं। और जो ऋषि श्राद्ध हैं, ये जो कर्मकांड की प्रवृत्ति में जो निरंतर प्रवृत्त है, बहुत जिसने विद्वत्ता प्राप्त की है,
इन विद्वान ब्राह्मणों को में से बहुत कुछ होता है। आजकल ऐसी बहुत सारी पूजा करने वाले जजमान भी नहीं मिलते, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ करने वाले जजमान नहीं है। अभी तो धन कमाया और बहुत सारी होटलों में 5 स्टार 7 स्टार में बहुत सारा खर्च कर दिया। ये समय पहले नहीं था, पहले तो कहीं 7 स्टार 5 स्टार देखने नहीं मिलती, कुछ भी नहीं था। तो लोग अपने कमाए हुआ धन अपनी ऊर्जा की वृद्धि के लिए अपने आचार्यों अपने कुल गुरु को कहते कि हम किस प्रकार का यज्ञ करें, और आचार्य उसको मार्गदर्शन करते थे कि आपकी ऊर्जा की वृद्धि के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए, आपके आरोग्य के लिए ये यज्ञ आपके लिए उचित माना जाता है। और समय संजोग देखकर वो कहते ये यज्ञ अभी ये करने के योग्य होता है, तब लोग यज्ञ करते थे। अब तो धन कमाते हैं वो, लेकिन सत्कर्म यज्ञ पूजा करने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम है। अब तो विशेष करके कोई पूजा का प्रारंभ किया तो भी जजमान बैठ नहीं सकता, तो पहले से ब्राह्मण देवताओं को कहते कि थोड़ा सा जल्दी कर लेना, थोड़ा सा भगवान को समझा लेना, 4 घंटे की पूजा 2 घंटे में पूरा कर दो। हमारे बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं, माथा के फर कह दे का बैठ सको तो बैठो, कोई बात नहीं, आप जाओ चाय पानी नाश्ता करो, हम पूजा करेंगे, लेकिन संपूर्ण हम पूजा करेंगे, एक भी मंत्र स्तोत्र हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे भी विद्वानों को हमने देखा है। जो पढ़े लिखे विद्वान होते इसमें बहुत कुछ सामर्थ्य भी होता है, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं। इसलिए ये ऋषि श्राद्ध की बात की, ऋषि श्राद्ध एवं देव क्षेत्र में उत्पन्न मनुष्य देवता कहे जाते हैं। बात सुंदर बात है। दो देव क्षेत्र है, कोई देव क्षेत्र है, कोई ऋषि क्षेत्र है, कोई आदि क्षेत्र है। क्षेत्र का अर्थ है तीर्थ। उसके इस तीर्थ में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं इस मनुष्य को देव कहा जाता है। और कहा द्रव्य श्राद्ध में वसु रुद्र एवं आदित्य देवता है। द्रव्य श्राद्ध में, द्रव्य श्राद्ध में आदित्य देव, आदित्य सूर्य, उसका वर्णन किए गए हैं। मनुष्य श्राद्ध में सनकादि 4 कहे गए हैं, जो मनुष्य के लिए अभी श्राद्ध चल रहा है ना। और भूत श्राद्ध में 5 महाभूत कहे गए हैं। और प्रत्येक श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। आमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर स्वयं आचमन करें और पवित्र उनके साथ पूजा अर्चन करें, उनका आचरण करके पग पैर प्रक्षालन करें, उसके चरणों को धोवे। अब तो श्राद्ध में जरूर परिवार को भोजन कराना चाहिए, श्राद्ध भोजन बड़ी महिमा है, लेकिन विशेष करके बालिका भोजन, बटुक भोजन, इसमें कहा कम से कम ज्यादा ब्राह्मण हो सके तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत कुछ न हो सके तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को तो श्राद्ध में आमंत्रित करना ही चाहिए। पहले तो साधु ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन के लिए आमंत्रित होता है, अब तो साधु ब्राह्मण भोजन के लिए मिलते भी नहीं है ना, क्योंकि सबके पास कुछ काम है, कहीं काम पे जाना है, जॉब पर जाना है, नौकरी पर जाना है, दुकान पर जाना, ऑफिस पर जाना है, इसलिए भोजन करने के लिए उसके पास समय नहीं। पहले तो समय ही समय था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ समय था। अभी सब कुछ है, समय नहीं है। इसलिए अब ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए बहुत, आपको 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना है तो असंभव बनता है। आज मुझे जगदीश भाई कुछ बता रहे थे कि साड़ेसर हनुमान जी में एक ऐसी व्यवस्था है, पूरा ब्रह्म समाज है, विशेष करके ब्राह्मणों को भोजन, उसकी महिमा होती है। जरूर भूखे लोगों को भोजन देना चाहिए, सभी सगे रिश्तेदारों को भोजन करना चाहिए, लेकिन ब्रह्म भोजन सत्य सत्य है ही। हम तो शास्त्र की परंपरा को मानने वाले हैं, इसलिए उसका कभी खंडन तो हम नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से सब कुछ होता है, ऐसा तो नहीं होता है। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता मानी गई है। और आगे कहा ब्रह्मा बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, सोम, प्रजापति, आत्मा और अंतरात्मा और ज्ञानात्मा और परमात्मा, इनके आदि ओम तथा अंत में जो पूरा व्याकरण है विभक्ति लगाकर नमः जोड़कर ओम इंद्राय नमः, ओम आदित्याय नमः, ऐसे देवताओं को नमः लगाकर उनकी याचना और प्रणाम करना चाहिए। जो श्राद्ध में पूरी विधि बताई, श्राद्ध की विधि मैंने नहीं लिखी है, लेकिन ये पूर्ण विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है। अंतरात्मा स्वाहा, ज्ञानात्मा स्वाहा, परमात्मा स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, ऐसी एक श्राद्ध की क्रिया होती है। ये हमारे संसारी के लिए ये सब समझना याद रखना असंभव माना जाता है, लेकिन जो विद्वान ब्राह्मण है उनको सब कुछ ये पता होता है। ये मेरा भी विषय नहीं है कर्मकांड, जो कि हमसे कर्मकांड से दूर है। कर्मकांड हम पूजा करते तो जो ब्राह्मण देवता मार्गदर्शन करते हैं वैसे हम पूजा करते हैं। कुछ उसकी जो परंपरा होती है, जो कर्मकांड में जो निरंतर संलग्न है, उन सबको मालूम। हमारा तो विषय है कथा करना, तो ये विषय कर्मकांड का है। पूरा शिव महापुराण बहुत सुंदर है। ये 12वां अध्याय में ये सब कुछ कहा है। संन्यास विधि में जो श्राद्ध करते हैं उनकी महिमा भी गाई है। संन्यास लेते तब आपका पिंडदान हो जाता है, आपकी क्रिया आपको ही करनी है।
इसलिए बहुत सारे ब्राह्मणों को हमने देखा जो संन्यास ले लेते ना उसका दान नहीं स्वीकारते। और दूसरी बात, जो जीवता जगती हो जिनको कहते हैं कि जीवित उसने सब कुछ क्रियाकांड कर दिया, उसका दान भी ब्राह्मण नहीं लेते, क्योंकि सन्यासी जिंदा है लेकिन उसकी मृत्यु की सभी कर्मकांड कर दिया है। ऐसे बहुत लोग होते जीवता जगती गुजराती में कही पड़े, ये उसका दान ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण नहीं लेते। बहुत कुछ ले लेते, बहुत कुछ नहीं, सबकी मानसिकता अलग रहती है। और कहा प्रणव जप में विरजा होम और संन्यास विधि का वर्णन है, अध्याय नंबर 13 में है। कठिन विषय है, जिनको संन्यास लेना है उसके लिए बहुत उचित माना जाएगा, लेकिन जिसको संन्यास नहीं लेना है उसके लिए कोई बहुत महत्व की बात नहीं मानी जाती है। यह भगवती सावित्री साक्षात शंकरी, शंकर की अर्धांगिनी, उनके 5 मुख 10 मुख एवं 15 नेत्र हैं। सुंदर बात है, जो भगवान शिव जी के लिए कहा है ना, महादेव के लिए कहा कि महादेव को 5 मुख हैं, एक मुख में 3 नेत्र हैं, तो ऐसी बात भवानी के लिए भी कह दी ना, 5 मुख 15 नेत्र हैं, जो आदि है, जो अनादि है, जो अर्धांगिनी है, जो भगवान शंकर जी की शक्ति है, जो भगवती है, साक्षात अंबा पराम्बा, जगत को सर्जन करने वाले हमारे सबके मातु, ये माँ पार्वती है भवानी, ये शिव जैसा ही रूप धारण कर लेती है। दोनों बेलग नहीं है, अर्ध अर्ध में शक्ति, अर्ध में शिव है, शिव आधे में शिवा है। ये बात कैलाश संहिता में बहुत विस्तृत की है, लेकिन मैं तो थोड़ी सी कहना चाहता हूँ। ये हम भगवती भगवती साक्षात् शंकरार्ध शरीर, शंकरार्ध शरीर और पंचवक्त्रा दश भुजा त्रिपंच नयनोज्ज्वला त्रिपंच नयनोज्ज्वला। नयनोज्ज्वला, नयनोज्ज्वला, ये माँ भवानी भगवती के लिए कहा है। जैसे शिव के रूप का वर्णन किया वैसे भवानी के रूप का वर्णन किया है। इसमें कैलाश संहिता में माँ भवानी के लिए सुंदर बात की है। और इनका किरीट नवरत्न जड़ित मस्तक पर उदयमान चंद्रमा की लेखा के शोभित मुकुट हो रहा है। इनके शरीर की कांति शुद्ध स्फटिक के समान है, जो आद्य शक्ति है। यहाँ ये भी वर्णन किया है, उनके भाल में चंद्रमा जैसे शिव है वैसे ही शक्ति माने जाती है। उसके बाद भी उसका वर्णन कैसा है तो स्फटिक सदृशम, आर पार है, शुद्ध स्फटिक मणि के समान है, जो आद्य शक्ति, जो भवानी है। और हाथों में 10 आयुध धारण करते, अस्त्र शस्त्र को धारण करते हुए ये स्वयं भगवान शंकर की शक्ति है। शरीर के अंगों में हार, कैयूर, कटक, किंकणी तथा नूपुर आदि आभूषण सुशोभित हैं, जो जैसे शिव वैसे ही शक्ति माने जाते हैं। और कहा सभी आभूषणों से युक्त माँ भवानी आद्य शक्ति है, जो शिवा, यह शिवा सर्वात्मामय, सर्व की शक्ति मानी जाती है। एवं ब्रह्मा विष्णु देवता ऋषि गांधर्व दानव एवं मनुष्यों से सर्वदा सेवनीय आद्य शक्ति है। कहीं कहीं विचारधारा में शक्ति को निकाल दिया, ये बहुत बुरी बात है। हर व्यक्ति की कुल देवी होती है, हर व्यक्ति का कुल देव होता है, सबका गोत्र होता है, सबके ऋषि होते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में ये कुछ सिखाया नहीं जाता ना। गोत्र का पता नहीं, ऋषि का पता नहीं, कुछ भी नहीं, इष्ट देव का पता नहीं, इष्ट देवी का पता नहीं, कुल देवी का कोई आता पता नहीं। ये जो वडीलों हो उनके पास से अर्जित करना चाहिए। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मधुबे चौबड़िया के निवास स्थान पर, वहां संपूर्ण भगवान स्वामिनारायण की उपासना है। परम वंदनीय ब्रह्मलीन अक्षरवासी परम पूज्य प्रातःकाल याद करने जैसा परम संत हमारे प्रमुख स्वामी महाराज के विचार के धारा के साथ जुड़े हुए मधुबे चौबड़िया है। लेकिन उसमें वहां माता खोड़ियार की सुंदर छवि है, शिव की संपूर्ण पूजा है, और उसके मातुश्री ये परम कृष्ण भक्त वैष्णव, घर में पूरा देवलोक माना जाता है, सब उपस्थित हैं। और कहीं के हम जाते हैं तो मंदिर में जो विचारधारा के भगवान एक ही रहते हैं और सबको निकाल देते हैं, ये बहुत बुरी बात मानी जाती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कुल देवता का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। शिक्षापत्र में भगवान स्वामी ने कहा कि कोई भी ब्राह्मण मेरा आश्रित बने, मेरी विचारधारा से समर्पित हो, तो उसके लिए भगवान ने स्वयं ने कहा उसका त्रिपुट का कभी त्याग न करे ब्राह्मण, रुद्राक्ष का कभी त्याग न करे ब्राह्मण,
उसके इष्ट देवता भगवान शंकर जी का त्याग न करे, ब्राह्मण मेरे को आश्रित हो, ये बात उचित माने जाते हैं। किसी की जरूर नहीं, बस ऐसा, ये बहुत गलत बात है सबका। और हमारी जो सनातनी परंपरा है, पंचदेव की परंपरा है, शिक्षापत्र में भी भगवान ने कह दिया कि पंचदेव पूजिए, तो 5 देवताओं की पूजा करने के बाद आप मेरी पूजा करो, मेरी विचारधारा के साथ आप जुड़ो, ये हमारी सनातनी परंपरा मानी जाती है। इसलिए शिव महापुराण में बहुत कुछ कहा है। विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि गांधर्व देव दानव मनुष्य सर्वदा आद्य शक्ति उस सबके लिए सेवनीय है। इसलिए कुल देवी की उपासना करनी चाहिए, कुल देवी को मानना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसके लिए विशेष प्रकाश का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे ब्राह्मणों को देखा है, कभी किसी के घर में मुश्किल तकलीफ दिक्कत आने लगती है तो विद्वान ब्राह्मण कहता है कि आपके कुल देवी के नाम का एक दीप प्रज्वलित करो। घर में कुल देवी के नाम का दीप प्रज्वलित करने से नाम नहीं आता, लेकिन जो हमारी कुल देवी हो, आप तृप्त हो, संतुष्ट हो, तब सब कुछ ठीक होने लगता है। ऐसी बहुत सारा एक विज्ञान भी होता है, माने न माने आपके मन की मर्जी। और कहा सदाशिव के मनोहर धर्मपत्नी जगदम्बा तीनों लोकों में उत्पन्न करने वाली है, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली आद्य शक्ति मां भवानी। वहां तक कह दिया ब्रह्मा और विष्णु को भी प्रकट करने वाली आद्य शक्ति है, ये भी कहा है। और यहां स्पष्ट बात कही है, सदाशिव की सर्वदा धर्मपत्नी, निरंतर उसके साथ अर्धांगिनी आद्य शक्ति भवानी अंबा परम्बा जगदम्बा तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली शक्ति है। निर्गुणा एवं अजा है, ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुषों को गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और गायत्री मंत्र से सब कुछ ऊर्जा आपको मिलेगी। यदि देवी त्रिपदा है और ब्राह्मण तत्व प्रदान करते, ब्रह्म तत्व का प्रदान करने वाली देवी आदि शक्ति है, इसलिए एक अकेले देव की उपासना करने से कुछ भी नहीं होता, साथ साथ में आद्य शक्ति भवानी की भी उपासना करनी चाहिए। ऐसा शिव महापुराण में कैलाश संहिता में सब कुछ बातें कही हैं। शिव और शिवा अलग नहीं है। जो पापी शिव स्वरूप गायत्री को अन्यथा समझता नहीं है, वह कल्प काल पर्यंत नरक में यातना प्राप्त करता है। जो गायत्री को समझता नहीं है, सबकी गायत्री होती है ना, गणेश की गायत्री पंचदेवताओं की गायत्री है, और जो पूरी गायत्री परंपरा राम शर्मा गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज, हमने एक बार गायत्री मंत्र बोले थे कथा में, तो बहुत ब्राह्मणों ने विरोध किया, तब से हम नहीं बोल रहे हैं। सबको कंठस्थ होता है कि वो जोर से नहीं कभी बोलना चाहिए, दोष लगता है, तब से हमने छोड़ दिया। तो मुझे शिकायत करने के लिए आए थे, मैंने नहीं बोला, ये हमारे जो इस बोलने वाले ब्राह्मण हैं वो बोलते हैं, उस पर मैंने छोड़ दिया था। जोर से नहीं बोल सकते, ऐसा कहना है, ऐसा विद्वान ब्राह्मणों का। सत्य क्या है मुझे भी पता नहीं, लेकिन पहले तो ब्राह्मण के सिवा कोई गायत्री नहीं, लेकिन गायत्री की बहुत महिमा माने जाते हैं। हमारे शिव गायत्री में कहता हूँ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय, विष्णु गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, सभी देवताओं देवी देवताओं की होती है। और आगे कहा यह गायत्री हर मनुष्य के लिए कल्याणकारिणी है और पूरे जगत को उत्पन्न करने वाली ये गायत्री है। और शिवपुराण में यह भी कहा है अकार उकार मकार, इनमें से स्थूल नमः शिवाय, इनमें से गायत्री, इनमें से वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब कुछ प्रकट हुआ, ऐसा भी कहा गया है। और उन्हीं में लय भी हो जाती है और उनमें से सब कुछ प्रकट होता है। प्रणव से उत्पन्न होकर उसी में लीन होती है। प्रणव मतलब ओमकार में से उत्पन्न होता है, संपूर्ण विस्तार होता है, बाद में इनमें ही सब कुछ लय होता है। ये तो शिवपुराण में पूरा प्रणव के लिए विस्तार किया है। ओम में से सब कुछ प्रकट होता है, ओम से सब कुछ विस्तार होता है और अंत में ओम में सब कुछ समाहित होता है। ये बात तो बार बार बात कही। और आगे प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है, प्रणव शिव का वाचक है, यह मंत्रों का राजा और महाराजा महाबीज माना जाता है। ये श्लोक शिव पुराण का है। प्रणव सब जैसे छोटा सा बरगद का बीज है, इसमें इस बीज में से कितना बड़ा वटवृक्ष फैलता है, वैसे ही एक आकार उकार मकार ओम में से सब कुछ प्रकट होता है। और कल भी कहा था, परसों भी कहा था, कोई भी देवी देवता का मंत्र है, लेकिन ये मंत्र को सामर्थ्य ओम लगाने से सामर्थ्य मिलता है। ओम प्राण माना जाता है, ओम के बिना मंत्र अधूरा रहता है। इसलिए कोई मंत्र का आश्रय न कर सके आप, लेकिन ओमकार के नाद से परम तत्व तक आप पहुंच सकते हैं। जो ध्यान मार्ग में है, जो समाधि मार्ग में, जो योग मार्ग में, ये सब माने जाते हैं। इसलिए शिवपुराण में सभी बात कही है। शिव ही प्रणव है। प्रणव मतलब अकार उकार मकार। कल भी कहा था ओमकार में
भगवान शिव की ही कल्पना होती है ना। आप ओम का दर्शन करो तो इसमें शिव ही आपके मानस पट पर चित्र अंकित होगा। आप ओम को देखकर राम कृष्ण अन्य देवताओं का चित्र आपके मानस पट पर कभी अंकित नहीं होगा। अकार उकार मकार ओम को देखकर आपकी स्मृति में शिव ही आएगी। इसलिए कहा प्रणव ही शिव है, शिव ही प्रणव है और प्रणव ही शिव है, सब कुछ वही है, क्योंकि वाचक वाच्य सब कुछ शिव है, कुछ भी भेद नहीं है। शिव और ओम में कोई भेद नहीं है। शिव जी काशी में मरते समय प्राणियों के इसी मंत्र का उपदेश करते हैं, ये शिव पुराण में कहा है। भले रामचरितमानस में कहा है कि भगवान शंकर जी काशी में जो मरते हैं उसके कान में राम मंत्र देते हैं, ये श्रद्धा का विषय है, रामचरितमानस का विषय है। ये बात बड़ी है, सुंदर है, कोई बात का मुझे खंडन नहीं है। लेकिन यहाँ शिव महापुराण में कहा है, शिव जी स्वयं काशी में जो मरते हैं उनके कान में भगवान स्वयं शिव ओम बोलते हैं, ओम का उपदेश करते हैं स्वयं शिव जी उनके कान में। इसलिए काशी में मरने की भी महिमा मानी जाती है। ये कोई काल्पनिक नहीं, ये शिव महापुराण में कहा है। राम और शिव में कोई फर्क नहीं है, शिव राम और कृष्ण में कोई डिफरेंट नहीं, कुछ भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, लेकिन सबका अलग 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 स्वरूप और स्वरूप की व्याख्या तो है ही। बाप दीकरो एक જ છે પણ બંનેની વ્યાખ્યા જુદી જ છે। નથી કહેતા બાપ દીકરો બંને એક જ છે, પણ એ દીકરો છે ને બાપ એ બાપ છે। इसलिए ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। शिवो शिवो वा प्रणवो महेश प्रणवो वा शिवः स्मृतः और वाच्य वाचक योर्भेदो नात्यन्तं विद्यते यतः। इसलिए कभी भी कहीं भी कोई शिव की मूर्ति प्रतिमा और भगवान शिव का चित्र और लिंग स्वरूप न मिले तो ओम आपके लिए स्वयं शिव है, उसका पूरा विज्ञान माना जाता है। उनके बिना कोई मनुष्य जीवन संभव नहीं है। इस कारण एकाक्षर स्वरूप परम कारण रूप इस मंत्र को जो यति श्रेष्ठ हृदय कमल में पूजित हृदय कमल में स्थित करते हैं, ओम का ही ध्यान करते हैं। ये जो अक्षर ब्रह्म कहते हैं, हम समण संप्रदाय में कहते हैं ना, समण संप्रदाय में कहा जाता है अक्षरवास, अक्षर निवासी, अक्षर लोक मिला। अक्षर लोक क्या है? यही लोक है। अक्षर किनको कहते हैं? एक अक्षर जिनको कहा है, जिनको शिव मानते हैं। लेकिन ये कुछ भी बात समझ में ना आवे तो जप ले शिव का नाम, बस जो ठीक लगे, राम कृष्ण माता जी जहां आपका मन लगे, सभी अंत में तो भगवान शिव के पास ही पहुंचा देता है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन ये तो शिव महापुराण में जो कहा है गहन विषय है, क्योंकि लौकिक कथा नहीं है। इसलिए ओम को एकाक्षर प्रणव कहा जाता है। एकाक्षर भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। एक एक श्लोक के साथ ये बात शिव महापुराण में कही है। जगत का कारण स्वरूप माना जाता है। यतियों के लिए श्रेष्ठ ये प्रणव ओमकार है। इसलिए कोई भी मंत्र ओम के बिना संभव नहीं है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है और स्वयं भगवान कार्तिकेय वामदेव ऋषि को सब कुछ बता रहे हैं। एक एक श्लोक की महिमा है। लेकिन सभी श्लोक तो हम नहीं गाते, लेकिन कोई जो महत्व का श्लोक होता है उसकी बहुत एक विशेष महिमा रहती है। एनमेव महामंत्रम्, उसको ही महामंत्र कहा जाता है। और कहाँ महामंत्र है? बहुत सारे महामंत्रों की महिमा बताए, सप्तकोटि महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्रों की बात आई। लेकिन महामंत्रों का महामंत्र कौन? यह एकाक्षरी मंत्र है। इसलिए कहा शिव पुराण में जीवानां च तनूत्यजां काश्यां संश्राव्य मरणे दत्ते मुक्ति परां शिव दत्ते मुक्ति परां शिव। इसलिए अंत समय प्राणी मृत्यु के समय उनके कान में प्रणव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसी विषय को अच्छी तरह से जानकर दूसरे मोक्ष धीर विरक्त लौकिक पुरुष भी शंकर की उपासना करे। कोई भी
इसमें मोक्ष पुरुष के लिए धीर, विरक्त, सामान्य मनुष्य, लौकिक मनुष्य, इसलिए लोग जनसंख्या के साथ रहने वाले लौकिक पुरुष कहते हैं, सब शंकर की ही उपासना करें, ऐसा भगवान कार्तिकी का मानना है। अब तो थोड़ा है, बहुत कुछ कहा है, कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एजम कर रहे हैं, तो कभी कभी व्यर्थ जैसा भाव भी प्रकट करने लगते हैं। ऐसा भाव प्रकट किए जब करते तो एक यहाँ स्थान पर शिव के पास ही रहना चाहिए और कोई नहीं। स्पष्ट में कह दिया, दुनिया में कोई नहीं है, सब ब्रह्म है, एक ही शिव है, ब्रह्म है वो, ऐसी भी वहां बात कह दी। हमने तो कितनों एंगलों से ईश्वर को देखा, हमने तो झाड़ में, पहाड़ में, पशु में, पक्षी में, गाय माता में 33 करोड़ देवता देखते, कौवा में पितरों को, कागड़ा में पितरों ने जोए कि कितली कितली दृष्टि, और यहाँ देखे तो कुछ नहीं, ये सब ब्रह्म माना जाता है। कौवा में पितरों को देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना, झाड़ पीपड़ में, और शिवपुराण में कह दिया सभी ब्रह्म है आपका, ब्रह्म निराकार एकाक्षर ओमकार है, ये बात शिवपुराण में कही। और आगे कहा हर व्यक्ति के लिए भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, स्पष्ट कहा। और कहा फिर तीनों इच्छाओं को, पौत्रेषण, वितेषण, दारेषण, ये सभी ऐषणाओं को पूर्ण करने के लिए पृथक पृथक अलग अलग भगवान शंकर की पूजा अर्चन, दर्शन, उनकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा कहकर और बहुत सारे त्याग प्रवृत्ति को ग्रहण करते हुए जीवन को सार्थक और संन्यास की ओर ले जाना चाहिए। पुत्रेषणा पूर्ण हो गई, वितेषणा पूर्ण हो गई, दारेषणा पूर्ण हो गई, लोकेषणा बहुत लोगों को होती है आजकल। क्या लोकेषणा की बहुत भूख है लोगों में हमारी वाह वाह होनी चाहिए। सभी ऐषणा की पूर्ति होने के बाद इस जीवात्मा को त्याग की ओर धीरे धीरे कदम रखना चाहिए। ऐषणा का कोई अंत नहीं है ना, बहुत सारे ऐषणा उठती है। पुत्र हो तो उसके घर पौत्र की ऐषणा प्रकट हुई, पौत्र हो गए तो उसके घर पुत्र, ऐसे लगातार चलता ही रहता है। 2 कमरे वाला मकान बनाया तो फिर दूसरा विचार प्रकट हुआ कि 5 कमरे वाला जो होता है तो अच्छा रहता है, 5 कमरे वाला बन गया तो कि इसमें भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है, पूरा जीवन खत्म हो जाता है इसमें ही। लेकिन तृप्ति होनी बहुत आवश्यक रहती है। इसलिए शिव महापुराण में भगवान महादेव के लिए ये साधना पंथ बताया है। सन्यासियों के लिए, वैराग्य, विरक्तों के लिए, सबके लिए भगवान शिव ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये बात शिव महापुराण में सुंदर तरीके से कही। और मेरे जजमान शरीर की तरफ से आज 7वां दिन कथा का है, तो हम आज कथा के विराम को भी थोड़ी तैयारी करेंगे। जहां से कथा छोड़ूंगा मैं, वहां से कल मैं कथा का प्रारंभ कर दूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई विषय पकड़कर हम आपके समक्ष भगवान महादेव की महिमा गाने का प्रयास करते हैं। जो 9 दिन की कथा रही थी, इसमें बहुत सारी कथा का सार कहते कहते रसप्रद लोक भोग्य कथा का हम प्रारंभ करते हैं। जब सोमनाथ में कथा होगी तो सोमनाथ भगवान को प्राधान्य रखकर सोमनाथ के बारे में जो जो माहिती हमने इकट्ठी की है उसके बारे में, और ज्यादातर लिंगों के बारे में, और भगवान शंकर जी की रसप्रद जो कहानी है वो भी कहानी हम कहेंगे, क्योंकि सबको मुझे देखना है, स्थानिक श्रोताओं को देखना है। अभी ऑनलाइन प्रसारण, इसलिए यहाँ मधुबई के सब स्थानिक श्रोता, बाकी हमने पूरे साल निकाल दिए, कोई हमारे स्थानिक श्रोता ही नहीं, सिर्फ कैमरे लगे रहते और पूरी साल हम बोलते रहे। तो बहुत गहन विषय है। जब सोमनाथ में कथा होगी तो इसमें बहुत सारी रसप्रद कथा, ज्यादातर अनसुनी हुई कथा कहने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए 2 मिनट के लिए हरि कीर्तन कर लेंगे और हम शिवपुराण भगवान की आरती करेंगे, और आरती के बाद आज शिव महापुराण कथा का विराम होगा। लेकिन इसमें घड़ियाल में देखे तो कीर्तन का समय तो नहीं रहा है, तो आइए अंतिम श्लोक हम बोल लेंगे शिव महापुराण ग्रंथ का, जो शिव महापुराण का आखिरी श्लोक माना जाता है। क्या करते कि पहले दिन हम वंदना का श्लोक गा लेते, अंतिम दिन हम अंतिम श्लोक बोल लेते, बीच में बहुत सारी महादेव की कथा का गायन कर लेते हैं, और सभी चरित्रों को पहले दिन प्रणाम कर लेते हैं। जो महात्म्य कथा है, शिव सती के विवाह की, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय, गणेश जी, और बहुत सारे लिंगों की कथा, उपलिंगों की कथा है, और बहुत सारे शिव भक्तों की कथा है, उनको हम प्रणाम कर लेते हैं।